जय जोहार साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे, टाइम टू टाइम लेक्चर्स को अटेंड कर रहे होंगे। तो दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था दोस्तों? हमने पढ़ा था मेल या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की डिसीज के बारे में। इस लेक्चर में हम समझने वाले हैं कुछ कंसेप्ट, जैसे कि इनफर्टिलिटी क्या होता है, और अगर इनफर्टिलिटी किसी भी मेल या फीमेल को है तो उसे किस तरीके से ट्रीट कर सकते हैं, उसे समझने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, इनफर्टिलिटी क्या है? इनफर्टिलिटी दोस्तों मेल या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की मेल या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की कुछ ऐसे डिसऑर्डर्स है। डिसऑर्डर्स का क्या मतलब है दोस्तों? कुछ डिसीज है ना, डिसीज है जिसके कारण क्या होता है, मेल और फीमेल कम से कम 12 महीने के अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं, और उसके बावजूद भी दोस्तों वो सक्सेसफुली एक चाइल्ड को बर्थ नहीं करवा पाते हैं। इस डिसऑर्डर को क्या बोलते हैं दोस्तों? इनफर्टिलिटी कहते हैं। एक बार और समझा रहे हैं, इनफर्टिलिटी क्या है दोस्तों? इनफर्टिलिटी मेल या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात करी जाए तो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कुछ ऐसे फेल्योर्स है या फिर कुछ ऐसे डिसीज है, डिसऑर्डर्स है, जिसके कारण मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जब मेल और फीमेल रिप्रोड्यूस करते हैं उसके बावजूद भी दोस्तों, सेक्सुअल इंटरकोर्स के बावजूद भी दोस्तों, एक चाइल्ड का बर्थ नहीं हो पाता है। इसे ही क्या कहा जाता है? इनफर्टिलिटी कंडीशन कहा जाता है। इसी चीज को मैंने यहां पे लिखा है। तो इनफर्टिलिटी को अगर साइंटिफिक वे में बोले तो क्या कहेंगे? सर, इनफर्टिलिटी एक ऐसा डिसऑर्डर है। किस चीज का डिसऑर्डर है भाई? तो आप कहेंगे सर रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डिसऑर्डर है, जिसके कारण अगर मेल और फीमेल दोनों सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं, किस तरीके का सेक्सुअल इंटरकोर्स होना चाहिए दोस्तों? वो अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स होना चाहिए। अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स का क्या मतलब है दोस्तों? इसका मतलब है कि भाई सेक्सुअल इंटरकोर्स तो करेंगे, मेल और फीमेल सेक्सुअल इंटरकोर्स तो करेंगे, लेकिन उस समय वो कॉन्डोम का यूज नहीं करेंगे, है ना। मेल फीमेल कॉन्डोम का यूज नहीं करेंगे। या फिर फीमेल की बात करूं तो वो सर्वाइकल कैप का यूज नहीं करेगी, है ना। इसके अलावा वॉल्ट का यूज नहीं करेंगे, है ना, वॉल्ट का यूज नहीं करेंगे। तो अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे हैं, और उसके बावजूद भी ये नतीजा निकल रहा है कि भैया 12 महीने में भी सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे हैं, लगातार 12 महीने सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे हैं। अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स क्या है? अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स है। और 12 महीने भी अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के बावजूद मेल और फीमेल मिल करके एक चाइल्ड को बर्थ नहीं कर पा रहे हैं, जिसे क्या कहा जाएगा? इनफर्टिलिटी कहा जाएगा। अब बात आती है दोस्तों कि सर ये इनफर्टिलिटी तो समझ में आ गया कि भाई ये सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे हैं मेल और फीमेल पार्टनर, अनप्रोटेक्टेड भी है, ये भी समझ में आ गया। लेकिन ऐसा क्या कारण होगा कि भाई जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसका कोई ना कोई ऐसा फेल्योर है जिसके कारण चाइल्ड का बर्थ नहीं हो रहा है? तो उसके पीछे का रीजन समझते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे मेल की बॉडी से। तो जो मेल का दोस्तों रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा, मेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा, वहां पे दोस्तों रिप्रोडक्टिव सिस्टम में दोस्तों स्पर्म का फॉर्मेशन हो सकता है, हो रहा हो, है ना। टेस्टिस में स्पर्म का फॉर्मेशन हो सकता है कि हो रहा हो, लेकिन ये जो स्पर्म है ना दोस्तों, ये जरूरी नहीं कि ये मोटाइल इन नेचर हो। क्या कह रहा हूं दोस्तों? स्पर्म फॉर्म तो हो रहे हैं, लेकिन इस बात की गारंटी नहीं कि ये एक मैच्योर स्पर्म हो। कैसा स्पर्म हो दोस्तों? एक मैच्योर स्पर्म हो, मैच्योर स्पर्म हो और साथ में मोटाइल भी हो। मोटाइल का मतलब क्या है? मोटाइल का मतलब सिर्फ यहाँ पे एक कंडीशन बताई जा रही है कि ये जो स्पर्म है दोस्तों, फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, मतलब कि सर्विक्स हो गया, है ना,
वेजाइना हो गया, इस रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में दोस्तों इजीली वो मूव नहीं कर पा रहा हो, ये भी कंडीशन हो सकती है। तो सर्विक्स और वेजाइना रीजन में भाई कब ऐसा मूव करेगा? सिंपल सी बात है, मेल और फीमेल पार्टनर ने अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स कर लिया, उसके बाद क्या हो गया? स्पर्म तो ट्रांसफर होंगे ना भाई, फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में स्पर्म तो ट्रांसफर होंगे, तो सर्विक्स और वेजाइना रीजन में स्पर्म जाएंगे, लेकिन इस बात की गारंटी नहीं है ये स्पर्म जो ट्रांसफर हुए हैं ये मैच्योर है, और मैच्योर होने के साथ मोटाइल है, और ये मोटाइल क्योंकि नहीं है, इस बात की गारंटी नहीं है। मैंने बोला कि भैया ये मैच्योर भी हो मोटाइल भी हो, और जब मैच्योर और मोटाइल टाइप के अगर ये स्पर्म नहीं होंगे, स्पर्म अगर मैच्योर मोटाइल नहीं होंगे, तो भाई इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आगे चल करके ओवम को फ्यूज कर पाए, है ना। मेन चीज तो ये है, ओवम को फ्यूज करवाना है। तो अगर स्पर्म मैच्योर ना हो, मोटाइल ना हो, है ना, या फिर स्पर्म का प्रोडक्शन हाई नंबर में ना हो रहा हो, हाई नंबर में स्पर्म का प्रोडक्शन नहीं हो रहा हो, है ना, स्पर्म का जो प्रोडक्शन है बहुत कम अमाउंट में हो रहा हो मेल के टेस्टिस के जरिए, है ना, हो सकता है 1000 के नंबर में 1000 2000 सिर्फ स्पर्म का प्रोडक्शन हो रहा हो, और इसमें जो स्पर्म का प्रोडक्शन हुआ है कितना हुआ है? बहुत कम हुआ है। 1-2000 अगर स्पर्म का प्रोडक्शन होता है तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वो ओवम को फ्यूज कर पाए, है ना। कम से कम 10 लाख 10,000 से 10 लाख स्पर्म का प्रोडक्शन होना चाहिए, और उसमें भी कंडीशन ये है दोस्तों, ये जो स्पर्म प्रोड्यूस हो रहे हैं ना, उसमें 60% जो स्पर्म है, 60% जो स्पर्म है दोस्तों, ये एकदम ज्यादा विग्रस मोटिलिटी को शो करने चाहिए। कैसी मोटिलिटी को शो करने चाहिए दोस्तों? ये जो स्पर्म है ये विग्रस मोटिलिटी को शो करने चाहिए, एकदम विग्रस मोटिलिटी, विग्रस मोटिलिटी। तो अगर मान के चलिए मेल का जो टेस्टिस है वो स्पर्म का प्रोडक्शन कर रहा है, लेकिन वो मैच्योर नहीं है, मोटाइल नहीं है, और साथ ही साथ वो जो स्पर्म है उसका जो नंबर है वो बहुत कम है, और वो जो नंबर है बहुत कम है, इसका मतलब क्या है दोस्तों? मान के चलते 1K या फिर 2K नंबर ऑफ 1K 2K क्या है मतलब 1000 2000 नंबर ऑफ स्पर्म का ही सिर्फ प्रोडक्शन हो रहा हो टेस्टिस से। कुल मिलाकर के मेल का जो टेस्टिस है उसमें स्पर्म का काउंट कम हो, है ना, कम नंबर ऑफ स्पर्म का जो प्रोडक्शन हो रहा हो, बहुत कम स्पर्म का प्रोडक्शन हो रहा हो। तो अगर स्पर्म का काउंट बहुत कम है तो जिसके कारण रिजल्ट क्या निकलेगा दोस्तों? जब भी ये कभी भी फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जब ये मूव करेगा सर्विक्स और वेजाइना में, तो क्योंकि स्पर्म मोटाइल भी नहीं है और इसका नंबर भी बहुत कम है, क्या है दोस्तों? स्पर्म मोटाइल है क्या? नहीं है, बहुत कम मोटिलिटी शो कर रहा है। ठीक है, ये भी समझ में आ गया। दूसरी चीज क्या है? स्पर्म का जो काउंट है, स्पर्म का जो नंबर है जो मेल के टेस्टिस से प्रोड्यूस हो रहा है वो भी क्या ज्यादा है? वो भी बहुत कम है सर, वो भी बहुत कम है। तो जब फीमेल के सर्विक्स वेजाइना रीजन में इसे इजैकुलेट किया जाएगा, है ना, इजेक्ट आउट किया जाएगा फ्रॉम ग्लैंड्स पेनिस सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय, तो सर्विक्स और वेजाइना में दोस्तों जब स्पर्म जाएगा तो जरूरी नहीं कि वो ओवम से आकर के फ्यूज कर पाए, ओवम से आकर के फ्यूज कर पाए। और जब फ्यूजन नहीं होगा, जब फ्यूजन नहीं होगा तो उस कंडीशन में दोस्तों फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो इस कंडीशन को क्या बोला जाएगा? इनफर्टिलिटी केस कहा जाएगा, बांझपन कहा जाएगा, है ना। अब बांझपन किसमें मैंने बताया आपको दोस्तों? मेल के, इसमें बताया मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में आपको बताया मैंने बांझपन। अब समझते हैं, अब समझते हैं दोस्तों कि फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बांझपन का मीनिंग क्या है? फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में दोस्तों इनफर्टिलिटी केस का मतलब क्या है, इस चीज को समझने का प्रयास करते हैं।
फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। तो दोस्तों, किसी भी फीमेल को इनफर्टाइल कब कहा जाएगा या इनफर्टिलिटी केस कब कहा जाएगा, इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। जैसे कि सबसे पहला रीजन ये है कि फीमेल जो है एक ओवम का प्रोडक्शन कर रही है, लेकिन ये जो ओवम है ये जरूरी नहीं कि मैच्योर टाइप का हो, है ना। ओवम का प्रोडक्शन हो रहा है लेकिन ये मैच्योर, ये जो ओवम है ये मैच्योर नहीं है। ओवम का प्रोडक्शन हो रहा है लेकिन क्या एक ये मैच्योर ओवम है? मैच्योर ओवम नहीं है। तो एक मैच्योर ओवम जब अवेलेबल नहीं है फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, है ना, तो यूट्रस में जब ये ओवम जो कि अभी भी इमैच्योर है, ये कंप्लीटली मैच्योर नहीं हुई है, तो ये जब यूट्रस में जब मूव करेगा और मान के चलते हैं फैलोपियन ट्यूब में, फैलोपियन ट्यूब में दोस्तों यहां पे क्या हो जाता है? फर्टिलाइजेशन हो जाता है। कहां पे दोस्तों? फर्टिलाइजेशन कहां पे हो जाता है? मान लेते हैं दोस्तों कि फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन हो जाता है, लेकिन अभी भी क्या है ये? अभी भी क्या है? ये ओवम इमैच्योर है। क्या ये कंप्लीटली मैच्योर था? क्या नहीं था। कंप्लीटली मैच्योर था? क्या नहीं था। तो फैलोपियन ट्यूब में अगर फर्टिलाइजेशन हो भी जाता है तो यूटरस में ये फर्टिलाइज्ड ओवम क्या यूटरस में इंप्लांट हो पाएगा? क्या यूटरस में इंप्लांट हो पाएगा? क्या बिल्कुल भी इंप्लांट नहीं हो पाएगा सर। क्यों नहीं हो पाएगा? इसके पीछे का रीजन मैंने आपको ये बताया कि फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में ओवम का प्रोडक्शन हो गया, है ना, ओवरी से ओवम का प्रोडक्शन हुआ, लेकिन ओवम अभी भी क्या है? अभी भी इमैच्योर है। इमैच्योर का मतलब क्या हो सकता है दोस्तों? इसका मतलब हो सकता है कि दोस्तों ये जो ओवम है ये साइज में कैसा रहे? स्मॉल है। इसके अलावा क्या हो सकता है दोस्तों? इसमें जो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है दोस्तों, इसमें जो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है दोस्तों, ये साइटोप्लाज्मिक कंटेंट भी बहुत कम रहे, है ना, ये भी कंडीशन हो सकती है। पहला क्या बोला मैंने? ओवम का साइज बहुत स्मॉल है ना, नॉर्मल से स्मॉल है, उसके रेस्पेक्ट में बहुत स्मॉल है। दूसरा कंडीशन मैंने आपको क्या बताया दोस्तों? दूसरा कंडीशन मैंने बोला साइटोप्लाज्मिक कंटेंट, है ना, उसमें जो फ्लूइड कंटेंट होता है ओवम में, जो फ्लूइड कंटेंट होता है वो भी बहुत कम है। और अगर फ्लूइड कंटेंट भी बहुत कम है और ओवम का साइज भी बहुत स्मॉल है और दोनों की दोनों कंडीशन अगर साथ में आ गई, उस कंडीशन को ही क्या कहा जाएगा? ओवम को इमैच्योर कहा जाएगा। तो अगर कोई इमैच्योर ओवम है, जो अगर मान के चलिए स्पर्म से अगर वो फ्यूज भी हो जाती है, किससे फ्यूज हो जाती है? स्पर्म से अगर इमैच्योर ओवम फ्यूज भी हो जाती है, तब भी क्या होगा? क्या ये इम्प्लांट हो पाएगा? इम्प्लांट का मतलब क्या है दोस्तों? यूट्रस की जो वॉल है क्या वो इससे अटैच हो पाएगा और इससे फर्दर क्या एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो पाएगा? तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा, है ना, क्योंकि ये जो इमैच्योर ओवम है ये यूट्रस की वॉल में अटैच नहीं हो पा रहा है। अटैच नहीं हो पा रहा है मतलब कि यूट्रस की वॉल में ये जो एम्ब्रियो है उसका डेवलप नहीं हो पा रहा है, क्योंकि यूट्रस की वॉल में इम्प्लांटेशन नहीं हो पा रहा है। क्या नहीं हो पा रहा है दोस्तों? इम्प्लांटेशन नहीं हो पा रहा है यूट्रस की वॉल में। किस चीज का? एक फर्टिलाइज्ड ओवम का इम्प्लांटेशन यूट्रस की वॉल में नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण दोस्तों क्या हो जाएगा? इनफर्टिलिटी डिसीज आएगा। इनफर्टिलिटी का मतलब ही क्या है? फीमेल जो है एक मैच्योर ओवम का फॉर्मेशन नहीं कर पा रही है, या फिर कोई एक ऐसे रीजन हो सकते हैं, कोई एक ऐसा रीजन हो सकता है जिसके कारण दोस्तों, जिसके कारण फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस और फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस दोस्तों और एक सक्सेसफुल
ओवम का डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है और एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा है। और क्या रीजन हो सकते हैं सर फीमेल में इनफर्टिलिटी केस के? इसके पीछे और कुछ रीजन हो सकते हैं, जैसे कि दोस्तों अगर यूट्रस की बात करूं मैं, है ना, दूसरा कंडीशन क्या बोल रहा हूं मैं, यूट्रस के केस के बारे में बात कर रहा हूं, ये केस नंबर 2 है। यूट्रस में आपको बताया था मैंने इनर मोस्ट एक वॉल रहती, इनर मोस्ट वॉल को क्या बोला जाता है? एंडोमेट्रियम कहते हैं। क्या कहते हैं सर? यूट्रस की जो इनर वाली वॉल होती है, इनर मोस्ट वॉल जो होती है, उसे क्या कहते हैं सर? तो उसे एंडोमेट्रियम कहते हैं, है ना, एंडोमेट्रियम कहा जाता है। तो ये जो एंडोमेट्रियम है दोस्तों, इसमें हो सकता है कि कोई गठान प्रेजेंट रहे, है ना, गठान प्रेजेंट रहे। और ये गठान क्योंकि प्रेजेंट है, कहां पे प्रेजेंट है? एंडोमेट्रियम। अब अगर मैं मान के चलो यूट्रस का मैंने ऐसे एक रफ डायग्राम बना दिया है ना भाई, रियल लाइफ में ऐसे मत समझ लेना कि ये यूट्रस एक्चुअल में ऐसे रहता है। मान लेते हैं ये यूट्रस का एक इमेजिनरी डायग्राम है और यहां पे दोस्तों ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है दोस्तों एंडोमेट्रियम की वॉल को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एंडोमेट्रियम की वॉल को। और मान लेते हैं ये जो एंडोमेट्रियम की जो वॉल है ना, और ये जो टिश्यू है यूट्रस का जो इनर टिश्यू है, यहाँ पे क्या डेवलप हो जाती है? किसी भी रीजन से, किसी भी रीजन से एक गठान का फॉर्मेशन हो जाता है। तो उस कंडीशन में क्या डिफेक्ट निकलेगा दोस्तों? उस कंडीशन में डिफेक्ट ये निकलेगा कि भाई ये जो ओवम है ये फेलोपियन ट्यूब में अभी तो मान लेते हैं क्या हो गया है? फ्यूज हो गया है। कहां पे फ्यूज हो गया है दोस्तों? फेलोपियन ट्यूब में। ओवम कहां फ्यूज हुआ है? फेलोपियन ट्यूब में। लेकिन ओवम जब फेलोपियन ट्यूब से मूव करेगा और कहां पे आएगा दोस्तों? ये ओवम आएगा कहां पे दोस्तों? ये ओवम आएगा यूट्रस में। कहां पे आएगा दोस्तों? यूट्रस में आएगा। तो यूट्रस में, यूट्रस की वॉल से क्या ये अटैच हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। मैंने बोला यूट्रस की वॉल से क्या ये अटैच हो पाएगा? अटैच हो पाएगा क्या? बिल्कुल नहीं हो पाएगा सर। फिर बात आती है यूट्रस की जो वॉल है इससे ये अटैच क्यों नहीं हो पा रहा है? तो आप कहेंगे सर क्योंकि एंडोमेट्रियम यूट्रस की जो वॉल है इसमें क्या प्रेजेंट है? गठान प्रेजेंट है। और गठान प्रेजेंट होने के कारण, गठान प्रेजेंट होने के कारण सर ये जो मैच्योर और एक ये जो फर्टिलाइज्ड ओवम है, मैच्योर और फर्टिलाइज्ड ओवम है, ये यूट्रस की वॉल जो है, ये जो यूट्रस की जो वॉल है इससे ये अटैच नहीं हो पा रहा है सर। क्यों नहीं हो पा रहा है? तो आप कहेंगे सर ये जो ओवम है, ये जो ओवम है जो अभी फर्टिलाइज भी हो चुका है, मैच्योर भी हो चुका है, लेकिन ये जो मैच्योर ओवम है ये यूट्रस की जो इनर वाली जो लाइनिंग है जिससे वो अटैच होता है और अपना न्यूट्रिशन लेता है, अटैच होता है और क्या करता है सर? न्यूट्रिशन लेता है। तो वो अटैच नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं अटैच हो पा रहा है सर? क्योंकि यहाँ पे एक ऐसी गठान प्रेजेंट है जिसके कारण यूट्रस, एंडोमेट्रियम या यूट्रस की जो इनर मोस्ट वाली जो वॉल होती है उससे वो अटैच नहीं हो पा रहा है, चिपक नहीं पा रहा है, जिसके कारण वो ज्यादा समय के लिए इस यूटरस से अटैच नहीं हो पाता है सर। ये यूटरस से अटैच नहीं हो पाता है सर। और इसके बाद क्योंकि ये अटैच ही नहीं हो पाता है, अटैच ही नहीं हो पाता है, तो ये जो मैच्योर, मैच्योर ओवम है ये आज नहीं तो कल सर मेंस्ट्रुअल साइकिल के जरिए, मेंस्ट्रुअल साइकिल के जरिए दोस्तों क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? वेजाइना से दोस्तों रिलीज हो जाता है ना, रिलीज हो जाता है। किस फॉर्म में रिलीज हो जाता है? तो आप बोलेंगे सर ब्लड की जो कार्पसल्स होती है ना, ब्लड की जो कार्पसल्स होती है सर, उस फॉर्म में ये रिलीज आउट हो जाता है। इस कारण से फीमेल में इनफर्टिलिटी की केस आ जाता है ना। एक बार और बता रहे हैं क्या हो रहा है फीमेल में। अगर पूछा जाए कि भाई इनफर्टिलिटी किसी फीमेल में आ रही है तो सेकंड कंडीशन क्या हो सकती है? तो सेकंड कंडीशन क्या हो सकती है दोस्तों? मैंने आपको बताया सेकंड कंडीशन ये हो सकता है कि जो यूट्रस होती है ना,
यूट्रस की जो इनर वाली जो वॉल होती है, कौन सी वाली वॉल दोस्तों, इनर वाली वॉल, इसमें हो सकता है कि एक या एक से ज्यादा न्यूमेरस गठान हो, बहुत सारी गठान हो सकती है। अब ये जो गठान है उसके कारण क्या होगा दोस्तों, गठान के कारण ये जो ओवम है, जो अभी क्या हो चुका है, फर्टिलाइज हो चुका है ना, फर्टिलाइज हो चुका है, और ये कहां पे आ गया सर, अभी ये यूट्रस में आ गया सर। यूट्रस में कुछ समय के लिए, लेट से 7 डेज, मैक्स टू मैक्स 7 डेज, ये क्या हो पा रहा है, अटैच हो पा रहा है, ज्यादा से ज्यादा 7 दिनों के लिए। लेकिन जैसे ही 7 दिनों के बाद हम देखते हैं कि ये जो क्या, फर्टिलाइज्ड एग, फर्टिलाइज्ड ओवम है ना, कैसा ओवम, फर्टिलाइज्ड ओवम, इसका जब साइज इंक्रीज हो जाता है या फिर वेट इंक्रीज हो जाता है, तो उस कंडीशन में क्या हो जा रहा है दोस्तों, ये यूट्रस की वॉल से क्या हो जा रहा है, डिटैच हो जा रहा है, और डिटैच हो जा रहा है। अब डिटैच हो गया तो अब क्या होगा, क्या इसका सक्सेसफुल डेवलपमेंट हो पाएगा क्या, क्योंकि भैया सक्सेसफुल डेवलपमेंट क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि अपना नरिशमेंट किससे लेता है, आपके सर संदीप सर ने आपको बताया होगा, ये नरिशमेंट किससे लेता है, तो भाई ये तो एंडोमेट्रियम हो गया है ना, एंडोमेट्रियम से अटैच होकर के इसी से अपना नरिशमेंट लेता है। तो जब इससे डिटैच हो जा रहा है तो ये नरिशमेंट भी नहीं ले पाएगा, और नरिशमेंट नहीं ले पाया तो क्या होगा, मेंसुरल फ्लूइड के जरिए, है ना, मेंसुरल फ्लूइड के जरिए, है ना, और ये मेंसुरल फ्लूइड के जरिए मेंसुरल साइकिल में रिलीज आउट हो जाएगा। फीमेल के वेजाइना से बहुत सारा ब्लड का डिस्चार्ज रिलीज होगा, किसका डिस्चार्ज, ब्लड का डिस्चार्ज रिलीज होगा, और बहुत ज्यादा एक्सट्रीम पेन महसूस होगा फीमेल को, है ना, फीमेल को बहुत ज्यादा तकलीफ महसूस होगी, एब्डोमेन में पेन होगा, बहुत ज्यादा दर्द होगा, है ना। तो ये सारी बहुत सारी कंडीशंस होती है जिसके कारण से इनफर्टिलिटी फीमेल में आ सकती है। अब इसके अलावा और क्या कंडीशन हो सकती है सर जिसके कारण फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में डेवलपमेंट ना हो फर्टिलाइज्ड ओवम का, या फिर इनफर्टिलिटी आ जाए, तो इसके पीछे का और बहुत सारे रीजन हो सकता है। जैसे कि इसे थर्ड रीजन बोल रहा हूं, समझिएगा। फीमेल में फीमेल में दोस्तों डेवलपमेंट के लिए, किसके डेवलपमेंट के लिए दोस्तों, एक मैच्योर ओवम के, फीमेल में एक मैच्योर ओवम के डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे हार्मोन की रिक्वायरमेंट होती है दोस्तों। और अगर ये हार्मोन की डेफिशिएंसी हो जाए, क्या हो जाए दोस्तों, डेफिशिएंसी हो जाए, फीमेल को इस हार्मोन की डेफिशिएंसी हो जाए, हार्मोन कौन कौन से है दोस्तों, ह्यूमन क्रोनिक गोनेडोट्रोपाइन, ह्यूमन प्लेसेंटा लैक्टोजन हो गया, प्रोगेस्ट्रॉन हो गया, है ना, प्रोगेस्ट्रॉन हो गया, ऐसे बहुत सारे हार्मोन है ना, प्रोगेस्ट्रॉन हो गया, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन हो गया, फोलाइकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन हो गया, ह्यूमन क्रोनिक गोनेडोट्रोपाइन, ह्यूमन प्लेसेंटा लैक्टोजन हो गया, प्रोगेस्ट्रॉन हो गया, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन हो गया, फोलाइकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन हो गया। इसके अलावा क्या हो गया दोस्तों, T3 हार्मोन हो गया, T4 हार्मोन हो गया। ये दोनों के दोनों हार्मोन इनडायरेक्टली प्रेगनेंसी के लिए रिस्पॉन्सिबल रहते भी, प्रेगनेंसी में एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल रहते। कौन से हार्मोन, T3 और T4 हार्मोन। कौन प्रोड्यूस करता है सर, तो आप बोलेंगे सर ये जो होता है थायराइड की जो ग्लैंड होती है, कौन प्रोड्यूस करता है T3 T4 हार्मोन, ये जो थायराइड की ग्लैंड होती है ना सर, ये प्रोड्यूस करती है T3 और T4 हार्मोन। ये क्या करता है, ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ये एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अदरवाइज इसका अगर डेफिशिएंसी हो गया ना, तो एम्ब्रियो क्या होगा, वो जो डेवलपिंग बेबी है वो मेंटली क्या हो जाएगा, रिटार्डेड हो जाएगा, मेंटली क्या हो जाएगा, रिटार्डेड हो जाएगा। तो ये भी हार्मोन इंपॉर्टेंट है, ये तो मान लेते हैं एसेसरी हार्मोन है, ये डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, डायरेक्टली इन्वॉल्व हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। लेकिन ह्यूमन क्रोनिक गोनेडोट्रोपाइन, ह्यूमन प्लेसेंटा लैक्टोजन हो गया, प्रोगेस्टेरोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फोलाइकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये कुछ ऐसे बेसिक हार्मोन है, अगर इसकी डेफिशिएंसी हो गई फीमेल के
किसमें? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, है ना, यूट्रस में, ये सब चीजों की डेफिशिएंसी हो गई। फीमेल की बॉडी में अगर ये सारे के सारे हार्मोन के डेफिशिएंसी हो गई, फीमेल की बॉडी में इतने हार्मोन की अगर डेफिशिएंसी हो जाती है, तो उस कंडीशन में दोस्तों जो फर्टिलाइज्ड ओवम है, वो फर्टिलाइज्ड जो ओवम है वो डेवलप नहीं हो पाएगा दोस्तों, है ना, डेवलप नहीं हो पाएगा। अब डेवलप नहीं हो पाएगा तो क्या होगा दोस्तों? इसे सर्जिकली, अब फर्टिलाइजेशन तो हो गया है, लेकिन क्योंकि ये डेवलप नहीं कर पा रहा है, कौन डेवलप नहीं कर पा रहा है? एक फर्टिलाइज्ड ओवम, है ना, फर्टिलाइज्ड फर्टिलाइज्ड ओवम, क्योंकि अब ये डेवलप नहीं कर पा रहा है फर्टिलाइज्ड ओवम, तो इस फर्टिलाइज्ड ओवम को सर्जिकली रिमूव करना पड़ेगा, अदरवाइज ये डेवलपिंग एम्ब्रियो के लिए और मदर बॉडी के लिए, दोनों के लिए हार्मफुल क्रिएट करेगा, हार्मफुल इफेक्ट क्रिएट करेगा। ऐसी बहुत सारी कंडीशंस हो सकती है जिसमें मैंने ये क्या बताया, हार्मोन की डेफिशिएंसी हो जाए। क्या हो जाए सर? हार्मोन की फीमेल की बॉडी में डेफिशिएंसी हो जाए। हार्मोन की फीमेल की बॉडी में डेफिशिएंसी होगी, कौन कौन से हार्मोन की डेफिशिएंसी हो सकती है? ह्यूमन क्रोनिक गोनेडोट्रोपाइन, ह्यूमन प्लेसेंटा लैक्टोजन हो गया, प्रोगेस्टेरोन एलएच हो गया, एफएसएच हो गया, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन हो गया, इसके अलावा T3 T4 हार्मोन, ये कोई एसेसरी हार्मोन है, ये डायरेक्टली तो प्रेगनेंसी में इन्वॉल्व नहीं होते, लेकिन इनडायरेक्टली फीमेल के बॉडी के लिए, एक अच्छी हेल्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। अगर मान लेते इतने सारे हार्मोन की अगर डेफिशिएंसी हो गई, या फिर कुछ एक हार्मोन की भी डेफिशिएंसी हो गई, कब? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, तो उस कंडीशन में क्या होगा दोस्तों? उस कंडीशन में इनफर्टिलिटी आ जाएगी। इनफर्टिलिटी क्या है? तो इनफर्टिलिटी एक ऐसी कंडीशन है, एक ऐसा डिसऑर्डर है मेल या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात करें तो एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसके कारण वो एक फर्टाइल मैच्योर ओवम का फॉर्मेशन नहीं कर पाती है। कौन फॉर्मेशन नहीं कर पाती है? फीमेल एक मैच्योर फर्टाइल ओवम का फॉर्मेशन नहीं कर पाती, जिसके कारण प्रेगनेंसी नहीं होगी, जिसके कारण प्रेगनेंसी नहीं होगी, इसे क्या कहा जाएगा? इनफर्टिलिटी केस कहा जाएगा, इनफर्टिलिटी केस कहा जाएगा। अब ये तो हमने समझ लिया सर कि भाई इनफर्टिलिटी केस जो होता है वो किस वजह से होता है, उसमें क्या क्या होता है, पर आप ये तो बताइए सर, आप ये तो बताइए कि ये जो इनफर्टिलिटी अगर हो रहा है मेल या फीमेल की बॉडी में, अगर ये इनफर्टिलिटी केस आ रहा है, तो इसके रियल रीजंस क्या है, एक्चुअल में क्या रीजंस है? तो दोस्तों इसके बहुत सारे रीजन हैं, जैसे सबसे पहला मैं बता रहा हूं, अगर मेल के बारे में बात करूं दोस्तों या फिर फीमेल के बारे में बात करूं दोस्तों, अगर मान के चलिए मेल और फीमेल एक लॉन्ग समय से, है ना, लॉन्ग समय का मतलब क्या है? क्रोनिक, है ना, क्रोनिक वे में क्या कर रहे हैं? अल्कोहल का कंजप्शन कर रहे हैं। किसका? अल्कोहल। किसका? अल्कोहल। खंबा समझ रहेंगे आप लोग, मेरे से ज्यादा समझते हैं इन बारों में, इन सारी चीजों के बारे में। मान के चलते हैं मेल और फीमेल लंबे समय से क्रोनिक वे में अल्कोहल का कंजप्शन कर रहे हैं, अल्कोहल का कंजप्शन कर रहे हैं, या फिर किसी भी नशीले पदार्थों का सेवन कर रहे हैं। किसका सेवन कर रहे हैं दोस्तों? किसी ना किसी नशीले पदार्थों का सेवन कर रहे हैं। जैसे कि ये भी मेरे से आप ज्यादा जानते हैं, ये बताने की जरूरत तो नहीं है, पर फिर भी बता देते हैं। नशीले पदार्थों का मतलब है क्या? गांजा, है ना, गांजा जो अभी क्या है, बैन है, पर फिर भी खोजो तो क्या नहीं मिल जाता है। अब नशीले लोगों को तो इसी की लत लग जाती है, तो कहीं ना कहीं से वो खोज निकालते हैं। तो गांजा हो गया, या फिर अफीम हो गया, है ना, अफीम हो गया, या फिर मान लेते हैं कोई नशीले पदार्थ जैसे कि मॉर्फिन का अगर सेवन कर रहे हैं, है ना, मॉर्फिन का सेवन कर रहे हैं, अल्कोहल का कंजप्शन कर रहे हैं, है ना, अफीम का कंजप्शन कर रहे हैं, गांजा का कंजप्शन कर रहे हैं, इसके अलावा, है ना, बहुत सारे वो केसर युक्त 2 रुपए 5 रुपए, मुझे तो पता नहीं, 5-10 रुपए में जो भी केसर युक्त बादाम युक्त कुछ पाउच में आता है, मुंह में फलाना ढिमका, कदमों में दुनिया,
ये सब एडवर्टाइजमेंट के द्वारा, वो सारी चीजें आप समझ गए होंगे, रजनीगंधा, ये सारी जो चीजें रहती है, अगर उसका कंजप्शन कर रहे हैं तो ये क्या करता है दोस्तों, ये सारे के सारे जो नशीले पदार्थ है, ये मेल के बॉडी में क्या करता है दोस्तों, स्पर्म के काउंट को डिक्रीज कर देता है। क्या कर देता है, ये स्पर्म के जो काउंट है उसको क्या कर देता है, ये डिक्रीज करने का काम करता है सर। किसको डिक्रीज करता है, स्पर्म के काउंट को डिक्रीज करने का काम करता है। इसके अलावा ये स्पर्म की मोटिलिटी को भी क्या करता है, अफेक्ट कर देता है ना, मोटिलिटी को अफेक्ट कर देता है। तो जो भी ये वाले होंगे ना, इस वैरायटी के जो लोग होंगे, थोड़ा संभल जाना, नहीं तो आज नहीं तो कल स्पर्म की मोटिलिटी में कुछ ना कुछ इफेक्ट आने वाला है बहुत जल्द, अगर लगातार इसका कंजप्शन कर रहे होंगे तो। नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। अब इसके अलावा क्या कंडीशन हो सकता है दोस्तों, इसके अलावा और क्या कंडीशन हो सकती है जिसके कारण स्पर्म की मोटिलिटी जो है वो अफेक्ट हो जा रही है। इसके कारण इसका और भी बहुत सारा रीजन हो सकता है। जैसे आजकल क्या हो रहा है दोस्तों, जो भी खाद्य पदार्थ है ना, खाद्य पदार्थ है, उसका उत्पादन हो रहा है। खाद्य पदार्थ का मतलब मैं कह रहा हूं सब्जियां या फिर वेजिटेबल है ना, जो खाद्य पदार्थ है हमारे, वेजिटेबल है, जब इसका प्रोडक्शन करा जा रहा है, प्रोडक्शन जब करा जा रहा है, तो प्रोडक्शन के प्रोसेस में दोस्तों बहुत ज्यादा पेस्टिसाइड का हम यूज कर रहे हैं, है ना, पेस्टिसाइड का यूज कर रहे हैं। पेस्टिसाइड का मतलब क्या होता है हिंदी मीडियम वाले, कीटनाशक, है ना, कीटनाशक का हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसका यूज कर रहे हैं वेजिटेबल के डेवलपमेंट के लिए। डेवलपमेंट का मतलब क्या कहना चाह रहा हूं कि कीटनाशक का हम यूज कर रहे हैं और वेजिटेबल में जो कीड़े हैं उसे भी मार रहे हैं, उसे तो मार ही रहे हैं, लेकिन जब ये वेजिटेबल में ये कीटनाशक का छिड़काव करा जाता है तो वेजिटेबल में क्या रह जाता है, कीटनाशक दवाइयां रह जाती है, दवाइयां, है ना, कीटनाशक दवाइयां रह जाती है। और जब हम इस वेजिटेबल को हम ईट करते, अब जब वेजिटेबल को तो खाएंगे ना भैया, म्यूजियम में तो नहीं रखेंगे, खाने के लिए है, खाएंगे ना, खाएंगे सर, बिल्कुल खाएंगे, छत्तीसगढ़िया लोग हैं हम लोग, खाएंगे, वेजिटेबल नहीं खाएंगे तो कैसे काम चलेगा। तो जब इसे हम खाएंगे और लॉन्ग समय में अगर इस तरीके के वेजिटेबल को हम इंटेक करते हैं तो ये भी क्या करता है दोस्तों, हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म को, किसको, मेटाबॉलिज्म को, या फिर हमारे बॉडी की एक्टिविटी है, इसको क्या कर देता है, इसको भी अफेक्ट करता है। और साथ ही साथ दोस्तों स्पर्म के काउंट को, किसको दोस्तों, स्पर्म के काउंट को डिक्रीज करने का काम करता है। क्या करता है, मेटाबॉलिज्म को भी इफेक्ट करेगा और स्पर्म के काउंट को भी डिक्रीज करता है। क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, ये याद रखिएगा। और वैसे नॉलेज के लिए बता दूं, वेजिटेबल में भी सबसे ज्यादा जिसमें कीटनाशक का छिड़काव किया जाता है ना, वो और कुछ नहीं बल्कि क्या है, पत्ता गोभी है। क्या है दोस्तों, पत्ता गोभी है। और क्या है, फूल गोभी, है ना, फूल गोभी है ना। ये दोनों ऐसी वेजिटेबल है जिसमें बहुत ज्यादा कीटनाशक का यूज किया जाता है। तो मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आप नहीं चाहते कि स्पर्म का काउंट डिक्रीज हो तो इसे अवॉइड करिए, कम से कम खाइए और कोशिश करिए कि ऐसी वेजिटेबल्स को हम इंटेक करें जिसमें कम से कम ऐसे पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, दवाइयां, है ना, ये सब चीजों का कम से कम छिड़काव किया गया हो। अब ये तो समझ में आ गया सर कि जो मेल है उसमें किस वजह से आखिरकार इनफर्टिलिटी की डिसीज कॉज होती है। लेकिन आप ये तो बता दीजिए सर फीमेल के बारे में कि फीमेल में ऐसा क्या वजह है जिसके वजह से इनफर्टिलिटी कॉज होती है। तो इसके पीछे का रीजन है, मान लेते हैं कोई फीमेल है, वो एक लॉन्ग समय से क्या कर रहा है, क्या कर रही है, हार्मोनल पिल्स का यूज कर रही है ना, हार्मोनल पिल्स। हार्मोनल पिल्स मैंने आपको बताया था, याद करिए, हार्मोनल पिल्स वो होती है, वो गोलियां होती है जिसके कारण क्या होता है दोस्तों, जिसके कारण क्या होता है, स्पर्म का फेगोसाइटोसिस होता है, स्पर्म का फेगोसाइटोसिस
साइटोसिस होता है और स्पर्म की जो मोटिलिटी है, क्या चीज दोस्तों, स्पर्म की जो मोटिलिटी है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। स्पर्म की मोटिलिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जा रही है, जिसके कारण से जो स्पर्म है, जब सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जाएगा, जब सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जाएगा, क्या किया जाएगा दोस्तों, सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जाएगा, तो उस कंडीशन में फर्टिलाइजेशन हो पाएगा क्या, फर्टिलाइजेशन क्या हो पाएगा क्या, तो सर इसके चांसेस तो बहुत कम है, या फिर बिल्कुल फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। क्या फर्टिलाइजेशन होगा, नहीं होगा सर, फर्टिलाइजेशन होगा क्या, नहीं। हार्मोनल पिल्स का हम यूज करते हैं, फीमेल यूज करती है। अब अब क्या हो रहा है, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है तो किस वजह से नहीं हो रहा है दोस्तों, कि फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में या फिर फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हार्मोनल इम्बैलेंस क्रिएट हो जा रहा है ना, क्या क्रिएट हो जा रहा है, इम्बैलेंस क्रिएट हो जा रहा है, इम्बैलेंस क्रिएट हो जा रहा है। किसमें इम्बैलेंस क्रिएट हो जा रहा है दोस्तों, फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में। तो हार्मोनल डिसबैलेंस जब क्रिएट होता है, और मान के चलो दोस्तों सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद क्या हो रहा है, बार बार ये हार्मोनल पिल्स का अगर यूटिलाइजेशन किया जा रहा है किसी भी फीमेल के जरिए, है ना, बार बार अगर इस हार्मोनल पिल का यूज कर रहे हैं, है ना, जैसे कि बहुत सारी पिल्स आती है जिसका नाम है अनवांटेड 72, इस तरीके की बहुत सारी पिल्स आती है। अगर लॉन्ग टर्म में इसका यूज कर रहे हैं ना दोस्तों, लॉन्ग टर्म में अगर कोई भी फीमेल इस हार्मोनल पिल का अगर यूज कर रही है, तो ये समझ लीजिएगा आज नहीं तो कल ऐसा डिसऑर्डर क्रिएट होगा कि भाई जो भी हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं, लाइक प्रोगेस्ट्रॉन हो गया, HCG ह्यूमन क्रोनिक गोनेडोट्रोपाइन, ह्यूमन प्लेसेंटा लैक्टोजन हो गया, ये सारी के सारी जो हार्मोन है उसका बैलेंस बिगड़ जाता है फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, है ना, फीमेल के बॉडी में, जिसके कारण से प्रेगनेंसी कॉज नहीं हो पाती। बहुत ही रेयर कंडीशन में फिर प्रेगनेंसी कॉज होगी। तो रीजन मैंने क्या बताया, रीजन मैंने ये बताया सर, रीजन मैंने ये बताया कि जब भी कोई भी फीमेल सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद, जब भी सेक्सुअल इंटरकोर्स के जरिए ये क्या ले रही है दोस्तों, हार्मोनल पिल्स का यूज कर रही है, लाइक अनवांटेड 72, ये सारी बहुत सारी ऐसे पिल्स आती है जो क्या करती है, स्पर्म को फैगोसाइटोसिस करने का काम करती है, स्पर्म की मोटिलिटी को भी डिक्रीज कर देती है, फर्टिलाइजेशन नहीं होने देती है ना, और क्या करती है, मेंस्ट्रुअल फ्लूइड के जरिए, क्या करता है ये एक्चुअल में, मेंस्ट्रुअल फ्लूइड, है ना, मेंस्ट्रुअल फ्लूइड के जरिए, मेंस्ट्रुअल फ्लूइड के जरिए ये क्या कर रहा है, जो भी फर्टिलाइज्ड एग है उसको क्या कर दे रहा है, रिलीज करने का काम कर रहा है ना। तो अब क्या हो रहा है, लॉन्ग टर्म में क्या हो गया, हार्मोन्स का इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है। क्या होता है, सारे के सारे ऐसे हार्मोन जिसकी रिक्वायरमेंट होती है ड्यूरिंग इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड ओवम, इसके लिए जितनी भी हार्मोन की रिक्वायरमेंट होती है, लाइक ह्यूमन क्रोनिक गोनेडोट्रोपाइन, ह्यूमन प्लेसेंटा लैक्टोजन, प्रोगेस्ट्रॉन हार्मोन हो गया, इसका इंबैलेंस क्रिएट हो जा रहा है। उसके बाद क्या होता है, इम्प्लांटेशन नहीं हो पाता है या फिर ओवम फर्टिलाइज नहीं हो पाएगा। ये क्या रीजन है इसके पीछे के, हार्मोनल पिल्स भी एक बहुत बड़ा रीजन है। अब इसके अलावा क्या हो सकता है दोस्तों, अगर मान लेते हैं दोस्तों कोई भी फीमेल है, कोई भी एक फीमेल है जो अनहेल्दी है, बहुत लंबे समय से कोई ना कोई उसे डिसीज है, कोई डिसीज हो सकता है या क्रोनिक डिसऑर्डर हो सकता है, लाइक टीबी हो सकता है, ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है, जिसके कारण से क्या हो रहा है दोस्तों, फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हार्मोन का जो बैलेंस है वो क्या हो गया, इम्बैलेंस हो गया। हार्मोन का बैलेंस क्या हो गया, इम्बैलेंस हो गया, हार्मोन की डेफिशिएंसी आ गई, जिसके कारण ये हो सकता है कि इम्प्लांटेशन क्या कॉज होगा, बिल्कुल भी कॉज, क्या इम्प्लांटेशन होगा ओवम का, बिल्कुल भी नहीं होगा सर। ये भी हो सकता है कि वो जो फीमेल है वो एक फर्टिलाइज्ड ओवम का फॉर्मेशन ही ना कर पाए। क्या रीजन बोला मैंने, फीमेल को हो सकता है कि ट्यूबरक्लोसिस की प्रॉब्लम हो, जिसके कारण से उसके जो पीरियड है या फिर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ना, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो क्या हो रहा है, सही टाइम में प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही है,
सही टाइम में प्रॉपरली वर्क कर रही है क्या? नहीं। एवरी 30 डेज में, 28 से 30 डेज में क्या मेंस्ट्रुअल साइकिल रन कर रही है क्या? एवरी 28 टू 30 डेज में क्या मेंस्ट्रुअल साइकिल रन कर रही है क्या? नहीं। रीजन क्या बताया? हार्मोनल डिसबैलेंस। क्या रीजन हो सकता है हार्मोनल डिसबैलेंस का? तो हो सकता है कि कुछ एक मेजर डिसीज हो जाए, लाइक ट्यूबरक्लोसिस हो जाए, जिसके कारण फीमेल का मेटाबॉलिज्म अफेक्ट हो जाए। हो सकता है कि जो फीमेल है उसकी जो बॉडी का जो वेट है वो भी डिक्रीज हो जा रहा है ना। ऐसे बहुत सारे कंडीशन है। कुल मिलाकर के हार्मोनल की क्या होना चाहिए? डिसबैलेंस क्रिएट होना चाहिए, जिसके कारण से दोस्तों मेंस्ट्रुअल का जो साइकिल है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो सही तरीके से वर्क नहीं करना चाहिए, जिसके कारण से सही तरीके से जब वर्क नहीं करेगा, 20 टू 30 डेज में मेंस्ट्रुअल फ्लो भी नहीं आ रहा है, अगर लंबा समय लग रहा है मेंस्ट्रुअल फ्लो आने में, 20 टू 28 से 40 डेज लग जा रहा है, तो उस कंडीशन में भी हो सकता है कि फर्टिलाइजेशन ना हो। तो ये सारी की सारी चीजें थी इनफर्टिलिटी के बारे में। और अगर मोटे मोटे तौर में अगर मैं बताऊं कि इनफर्टिलिटी क्या है, तो आप कहेंगे सर इनफर्टिलिटी एक ऐसी डिसीज है या फिर एक ऐसा डिसऑर्डर है मेल या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का, जिसके कारण से दोस्तों, जिसके कारण से एक फर्टिलाइज्ड ओवम या फिर एक मैच्योर ओवम का फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा है। इसे ही क्या कहा जाएगा? इनफर्टिलिटी कहा जाएगा। उम्मीद है आपको चीजें समझ में आएगी, आ रही होगी। अब बात आती है सर कि अगर इनफर्टिलिटी किसी भी पर्सन को हो जाती है, क्या हो जा रही है सर? किसी भी पर्सन को इनफर्टिलिटी हो जा रही है, तो क्या कोई मेथड है जिसके जरिए इनफर्टिलिटी को ट्रीट कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं, और इसका ट्रीटमेंट क्या पॉसिबल है? तो दोस्तों घबराने की बात नहीं है, इस दुनिया में सारी चीजों का ट्रीटमेंट पॉसिबल है। तो क्या बोला मैंने? इनफर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी को जैसे मैंने बताया, कोई मेल और फीमेल 12 मंथ के अनप्रोटेक्टेड, किस तरीके का? अनप्रोटेक्टेड, किस तरीके का सेक्सुअल इंटरकोर्स दोस्तों? अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स के बावजूद चाइल्ड का फॉर्मेशन नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है कि ओवम फर्टिलाइज नहीं हो रहा हो, ओवम फर्टिलाइज ना हो रहा हो, ऐसे बहुत सारे कंडीशन हो सकते हैं। कुल मिलाकर के क्या है इनफर्टिलिटी? क्या है? एक ऐसा डिसऑर्डर है, किस चीज का? मेल या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, जिसके कारण 12 मंथ या फिर उससे ज्यादा के अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स, जिसमें कॉन्डोम या फिर सर्वाइकल कैप्स या फिर वॉल्ट का यूज नहीं कर रहे मेल फीमेल पार्टनर, सर्वाइकल कैप और वॉल्ट जो है वो फीमेल यूज करती है, इसका भी यूज नहीं कर रही है फीमेल, या स्पर्मिसाइडल क्रीम का भी यूज नहीं कर रही है फीमेल, मेल भी कॉन्डोम का यूज नहीं कर रहे हैं, है ना। अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स है, जिसके कारण और अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स के बावजूद भी क्या हो रहा है? क्या फर्टिलाइजेशन हो पा रहा है? नहीं हो पा रहा है, फर्टिलाइजेशन हो ही नहीं पा रहा है, स्पर्म ओवम को फ्यूज ही नहीं कर पा रहा है, या फिर एक मैच्योर ओवम का फॉर्मेशन ही नहीं हो पा रहा है। तो इन सारी कंडीशंस को क्या बोला जा रहा है? इनफर्टिलिटी कहा जा रहा है। अब इनफर्टिलिटी मान लेते किसी भी पर्सन में आ गई, तो क्या कोई टेक्निक है या कोई टेक्नोलॉजी है, क्या कोई टेक्नोलॉजी अवेलेबल है जिसके कारण, जिसके वजह से हम इनफर्टिलिटी को ट्रीट कर सकते हैं? तो दोस्तों बिल्कुल सही सुना आपने, टेक्नोलॉजी प्रेजेंट है। क्या? टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर रहा हूं, टेक्निक या टेक्नोलॉजी। इस टेक्निक का क्या नाम है? असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, ये कुछ ऐसी टेक्निक्स की ग्रुप के बारे में बात की जा रही है। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी क्या है? तो आप कहेंगे सर ऐसी कुछ टेक्निक्स है, कुछ ऐसी टेक्निक्स है जिसके जरिए हम इनफर्टिलिटी के डिसीज को ट्रीट कर सकते हैं ना, ट्रीटमेंट दे सकते हैं। किस चीज को? इनफर्टिलिटी को। इनफर्टिलिटी को इनफर्टिलिटी को क्योर कर सकते हैं, और क्योर करने के बाद चाइल्ड का बर्थ करा सकते हैं। चाइल्ड नहीं कहना चाहिए, एक्चुअल में क्या कहना चाहिए दोस्तों? एक
एक फर्टिलाइज्ड एक मैच्योर एम्ब्रियो का जो क्या कहा जाता है, फीटस, जो 9 मंथ के बाद, जब वो 9 मंथ के बाद या फिर 9th जो मंथ रहता है उसके एंडिंग में जब वो मैच्योर हो जाता है तो उसका बर्थ कराया जा सकता है। तो इस टेक्निक को क्या कहा जाएगा, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। तो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी को अगर समरी में बोलूं तो क्या है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी सर एक ऐसी टेक्निक्स का ग्रुप है। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी क्या है, एक ऐसी टेक्निक्स का ग्रुप है, ऐसी टेक्निक्स का ग्रुप है जिसके जरिए हम मेल या फिर फीमेल में अगर इनफर्टिलिटी के कुछ डिसऑर्डर्स क्रिएट हो रहे हैं, किसमें, मेल या फिर फीमेल में कुछ इनफर्टिलिटी के डिसऑर्डर्स क्रिएट हो रहे हैं, जिसका हम क्योर कर सकते हैं किसी ना किसी ट्रीटमेंट के जरिए। ओवम और स्पर्म को फ्यूज करा सकते हैं, ओवम और स्पर्म को फ्यूज करा सकते हैं, ओवम स्पर्म को फ्यूज करा सकते हैं और फ्यूज करवाने के बाद 9 मंथ के एंडिंग में एक कंप्लीट मैच्योर डेवलप्ड फीटस का बर्थ करा सकते हैं। इस टेक्निक को ही हम क्या कहते हैं, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। तो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी क्या है दोस्तों, एक ग्रुप ऑफ टेक्निक्स है ना, टेक्निक्स का कलेक्शन है जिसके जरिए हम क्या कर पा रहे हैं दोस्तों, इनफर्टिलिटी का जो डिसीज है, डिसऑर्डर है, उसको हम क्या कर रहे हैं, ट्रीट कर रहे हैं, क्योर कर रहे हैं और क्योर करने के बाद चाइल्ड का बर्थ करवा रहे हैं। चाइल्ड कहने का मतलब क्या है, एक मैच्योर फीटस जो 9 मंथ के एंडिंग में डेवलप हो जाते हैं उसका बर्थ करा रहे हैं। अब इनफर्टिलिटी को किस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं और कौन कौन सी इनफर्टिलिटी के बारे में बात कर रहा हूं मैं, तो दोस्तों इनफर्टिलिटी बहुत सारी हो सकती है। इनफर्टिलिटी किस तरीके की हो सकती है, बहुत सारी हो सकती है। ऐसी कौन कौन सी इनफर्टिलिटी हो सकती है, इनफर्टिलिटी कौन कौन सी हो सकती है, पहला ये हो सकता है दोस्तों कि स्पर्म का प्रोडक्शन नहीं हो रहा हो। स्पर्म का प्रोडक्शन हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा है, या फिर स्पर्म का जो काउंट है, स्पर्म का जो काउंट है वो क्या हो रहा है, बिलो एवरेज हो रहा है। या फिर ये हो सकता है कि भाई मैच्योर ओवम का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, मैच्योर ओवम का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। और मान लेते हैं, एक कंडीशन मान लेते हैं कि ओवम का जो फॉर्मेशन हो रहा है वो मैच्योर है, कैसा है, मैच्योर ओवम है, लेकिन सेक्सुअल इंटरकोर्स जब हो रहा है अनप्रोटेक्टेड, किस तरीके का, अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स जब हो रहा है तो मेल पार्टनर स्पर्म का प्रोडक्शन तो कर रहा है, लेकिन वो जो स्पर्म क्या वो मोटाइल है, वो स्पर्म अभी मोटाइल नहीं, और मोटाइल नहीं है तो क्या वो एक मैच्योर ओवम को फ्यूज कर पा रहा है, बिल्कुल भी फ्यूज नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा है, कि ये जो स्पर्म है वो अभी मैच्योर नहीं है, या फिर हो सकता है मोटाइल नहीं है। स्पर्म क्या मोटाइल है, नहीं है, तो सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जा रहा है। ग्लांस पेनिस को फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, सर्विक्स वजाइना में इंसेमिनेट किया जा रहा है, इंसेमिनेट किया जा रहा है। लेकिन जब स्पर्म का प्रोडक्शन हो रहा है ना दोस्तों, स्पर्म का जब प्रोडक्शन हो रहा है मेल के टेस्टिस से, लेकिन वो स्पर्म उतनी कैपेसिटी को पजेस ही नहीं करते हैं, स्पर्म उस कैपेसिटी को पजेस ही नहीं करते हैं कि वो एक मैच्योर ओवम को फ्यूज भी कर पाए, एक मैच्योर ओवम को फ्यूज कर पाए। तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है, स्पर्म फ्यूज नहीं कर पा रहे क्योंकि वो मोटाइल नहीं है। तो हमें क्या करना होगा, एग्जाम्पल बता रहा हूं जैसे आप हिंट समझ पाए। क्या करेंगे हम, किसी एक ऐसे पर्सन से मैं क्या करूंगा, किसी एक ऐसे पर्सन से मैं क्या करूंगा दोस्तों, स्पर्म को कलेक्ट करूंगा। किस पर्सन से, हेल्दी पर्सन से। किससे करूंगा दोस्तों, मैं एक हेल्दी पर्सन से क्या करूंगा, मैं स्पर्म को क्या करूंगा दोस्तों, कलेक्ट करने का काम करूंगा। किससे कलेक्ट करूंगा, हेल्दी पर्सन। हेल्दी पर्सन का क्या मतलब है, हेल्दी पर्सन का मतलब वो पर्सन है जो स्पर्म का प्रोडक्शन बहुत अच्छे अमाउंट में कर रहा हो, और उसका जो स्पर्म भी है ना दोस्तों, वो किस तरीके का होना चाहिए, उसका स्पर्म भी मोटाइल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, उसका जो स्पर्म है दोस्तों वो मोटाइल होना चाहिए। और जब वो पर्सन का स्पर्म मोटाइल रहेगा, क्या रहेगा, उस पर्सन का स्पर्म मोटाइल रहेगा, और जिससे मैं कलेक्ट करूंगा, स्पर्म को मैंने कलेक्ट किया और मैं इंजेक्शन के जरिए, किसके जरिए दोस्तों, इस स्पर्म को इंजेक्शन के जरिए, इंजेक्शन के जरिए फीमेल के ट्रैक्ट में, किसके ट्रैक्ट में, फीमेल के ट्रैक्ट में
क्या करूंगा, इंजेक्ट करूंगा, या फिर मैं क्या करूंगा, ट्रांसफर करूंगा। तो जैसे ही मैं ट्रांसफर करूंगा, ये जो स्पर्म है दोस्तों, ये क्या करेंगे, ओवम को दोस्तों फ्यूज कर पाएंगे। इस टेक्निक को क्या कहा जाएगा, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी कहेंगे। रिपीट कर रहा हूं, कैसे मैंने बताया, एक कोई पर्सन है, वो पर्सन क्या है, वो जो मेल पर्सन है वो क्या है, पहला वाला जो पर्सन है वो अनहेल्दी है, स्पर्म का अच्छा प्रोडक्शन कर रहा है क्या, नहीं। दूसरा पर्सन है, वो एक अच्छे स्पर्म और मोटाइल स्पर्म का प्रोडक्शन कर पा रहा है। तो मैंने क्या किया, एक ऐसे पर्सन को मैंने चूज किया जो एक अच्छे हेल्दी स्पर्म का प्रोडक्शन कर रहा है। ये जो मैंने अच्छे हेल्दी स्पर्म वाले पर्सन का मैंने सिलेक्शन किया, उसके बॉडी से मैंने क्या कलेक्ट किया, स्पर्म को कलेक्ट किया। मैं आर्टिफिशियली, विदाउट नेचुरल सेक्सुअल इंटरकोर्स, विदाउट नेचुरल सेक्सुअल इंटरकोर्स, आर्टिफिशियली ये स्पर्म को कहां इंजेक्ट करा देता हूं, फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। इंजेक्ट किसमें करा रहा हूं, आर्टिफिशियली। भाई नेचुरली सेक्सुअल इंटरकोर्स मैं नहीं करवा रहा हूं उनसे, मैं आर्टिफिशियली इंजेक्शन के जरिए उस स्पर्म को फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में इंजेक्ट करा दिया। और जैसे ही मैंने इंजेक्ट कराया, क्योंकि वो स्पर्म तो अच्छा मोटाइल था, हेल्दी था, मूवेबल था, फर्टाइल इन नेचर था, मतलब फर्टिलिटी कॉज कर सकता था, तो वो स्पर्म ने आखिर कर दिखाया, क्या कर दिखाया, ओवम को उसने फर्टिलाइज कर दिया, फ्यूज कर दिया, जिसके वजह से जो फीमेल है, जो मदर नहीं बन सकती थी, वो मदर बन सकती है। किस वजह से, क्योंकि उसमें हमने क्या किया, एक मैच्योर मोटाइल स्पर्म को आर्टिफिशियली वाया व्हाट, तो आप बोलेंगे इंजेक्शन के जरिए फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में मैच्योर मोटाइल स्पर्म को इंजेक्ट करा दिया सर, जिसके वजह से वो जो फीमेल है वो उसमें प्रेगनेंसी कॉज हो सकती है। तो इन सारी टेक्निक्स को ही हम क्या कहते हैं दोस्तों, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी कहते हैं। तो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी क्या है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी सर उन सारे टेक्निक्स या टेक्नोलॉजी का कलेक्शन है सर, जिसके कारण हम क्या कर पाते हैं, हम इनफर्टाइल केस को ट्रीट कर पाते हैं। तो इसी चीज को मैंने लिखा है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी आर्ट refers to medical techniques used to help people used to help people conceive a child when they have trouble or when they are facing many troubles getting pregnant naturally। इसी चीज को क्या बोला जा रहा है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी उन चिकित्सा तकनीकों को संदर्भित करता है जिनका उपयोग लोगों को स्वाभाविक रूप से गर्भवती होने में परेशानी होने पर बच्चे का गर्भ धारण करने में मदद करने के लिए यूज होता है। इसे ही क्या कहते हैं, इसे ही कहते हैं असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। अब असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी कौन कौन सी है जो हमारे सिलेबस में है, बहुत ज्यादा समरी नहीं है, छोटा सा पॉइंट है। सबसे पहला क्या है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। क्या है दोस्तों, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। दूसरा क्या है, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। तीसरा क्या है, डोनर एग्स स्पर्म। तीसरा क्या है दोस्तों, डोनर एग स्पर्म। और चौथा कौन सा है दोस्तों, एम्ब्रियो ट्रांसफर है। सबसे पहला क्या है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है। दूसरा कौन सा है, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन है। तीसरा क्या है, डोनर एग स्पर्म है। और चौथा कौन सा है दोस्तों, एम्ब्रियो ट्रांसफर है। तो दोस्तों ये चार टेक्निक्स का हम यूज कर सकते हैं। कितने टेक्निक्स का, इन चार टेक्निक्स का हम यूज कर सकते हैं। सारी चीजों को मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। पहले हम समझेंगे कि असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, जिसमें हम ऐसे केस को ट्रीट कर रहे हैं जिसमें एक फीमेल मदर नहीं बन पा रही और चाइल्ड का क्या कर पा रही है, क्या प्रेगनेंसी कॉज हो रही है, नहीं। और प्रेगनेंसी कॉज नहीं हो रही है तो उसको हम किस वजह से, किन टेक्निक्स के जरिए ट्रीट कर पा रहे हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे दोस्तों इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के बारे में। क्या पढ़ेंगे, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के बारे में। तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या है दोस्तों, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन को समझने का प्रयास करते हैं।
इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जैसे मैंने यहाँ पे बताया, एग्स आर कलेक्टेड फ्रॉम women's ovaries. Eggs are collected from women's ovary and fertilized with sperm in a lab. The resulting embryo are then placed back into women's uterus. तो क्या हो रहा है दोस्तों, इसमें हम क्या करते हैं, मान लेते हैं, पहले समझने का प्रयास करते हैं। कोई एक मेल है और एक ये फीमेल है ना। क्या बोला मैंने, एक मेल है और एक फीमेल है। पहले हम समझते हैं फीमेल के कंडीशन के बारे में। फीमेल का ये रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट को मैं बनाने का प्रयास कर रहा हूं, ऐसी रफ डायग्राम है ना, रफ डायग्राम बना रहा हूं मैं। और ये क्या है, फीमेल का फेलोपियन ट्यूब है। क्या है, फेलोपियन ट्यूब है, फीमेल का फेलोपियन ट्यूब है। अब ये जो एरिया है, अरे ये जो फीमेल का ओवेरी है, यहां पे क्या चीज का प्रोडक्शन होता है दोस्तों, इस एरिया में ओवम का प्रोडक्शन होता है। लेकिन क्या हो रहा है, कंडीशन यहां पे मान लेते ये क्रिएट हो रही है, जो एम्पुला रीजन है, एम्पुला, ये जो मान लेते हैं कि ये जो फेलोपियन ट्यूब है, उसके किसी भी रीजन में मान लेते हैं, फीमेल के किसी भी रीजन में, फेलोपियन ट्यूब के किसी भी रीजन में एक गठान है। क्या है, फीमेल के फेलोपियन ट्यूब में क्या है, एक गठान है। एक सिस्ट का फॉर्मेशन हो गया है, अनआइडेंटिफाइड मास का फॉर्मेशन हो गया, जिसे हम गठान सिस्ट कह रहे हैं यहाँ पे। अब क्या हो रहा है, जब ओवम ट्रेवल कर रहा है तो ये गठान प्रेजेंट होने के कारण, ये यूटरस में जब ये ट्रांसफर हो रहा है, तो इस गठान प्रेजेंट होने के कारण क्या हो जा रहा है, यहां पे ये डैमेज हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है दोस्तों, ये ओवम डैमेज हो जा रहा है। क्यों डैमेज हो जा रहा है, ये कंसेप्ट याद रखिए, समझने का प्रयास करिए। ओवेरी में ओवम का फॉर्मेशन हो रहा है क्या, हाँ सर, अच्छी तरीके से हो रहा है। लेकिन जब ये फेलोपियन ट्यूब से होते हुए यूट्रस में जब ट्रांसफर हो रहा है, तो फेलोपियन ट्यूब में हो सकता है गठान हो। क्या हो, फेलोपियन ट्यूब में गठान हो। अब ये गठान होने के कारण क्या हो रहा है दोस्तों, जब ओवम का जब ट्रांसफर हो रहा है, क्योंकि ओवम के यहाँ पे फ्यूज होकर के, फेलोपियन ट्यूब में फ्यूज होकर के यूट्रस में ट्रांसफर होगा। तो यूट्रस में ट्रांसफर तो हो रहा है, लेकिन किस फॉर्म में हो रहा है, ये डैमेज्ड फॉर्म में ट्रांसफर हो रहा है। डैमेज का मतलब क्या, कुछ ना कुछ ब्लड के क्लॉट को रिलीज करते हुए, किसके क्लॉट को, ब्लड के क्लॉट को रिलीज करते हुए कहां पे जा रहा है, ये यूटरस में जा रहा है। और अगर ब्लड के क्लॉट को रिलीज करते यूटरस में जा रहा है, तो ऑलरेडी ये डैमेज है। और जब ऑलरेडी डैमेज है, तो इसका डेवलपमेंट आखिर होगा ही क्यों, ये तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के जरिए रिलीज आउट हो जाएगा ना, ये तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के जरिए से रिलीज हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, भले मैच्योर है, लेकिन ये ओवम अभी डैमेज्ड है। तो मैंने पहली कंडीशन क्या बताया सर, मैंने ये बताया, फीमेल किसी ना किसी तरीके से, किसी भी रीजन के कारण सर, वो जो फीमेल है वो क्या कर रही है, एक डैमेज्ड ओवम का प्रोडक्शन कर रही है सर, है ना, डैमेज्ड ओवम का प्रोडक्शन कर रही है। तो अब हम क्या करेंगे सर, उस फीमेल के फेलोपियन ट्यूब से गठान, ये मान लेते हैं ये फेलोपियन ट्यूब है और यहां पे क्या है, गठान है। क्या है सर, गठान है। तो फेलोपियन ट्यूब से जब ओवेरी से ओवम रिलीज होता है, ओवम क्या हो रहा है, ओवरी से रिलीज हो रहा है, ओवम ओवरी से रिलीज हो रहा है। तो इस ओवम को मैंने क्या कर लिया है दोस्तों, इजेक्ट कर लिया है, किसी भी सर्जिकल मेथड से, या फिर क्या कर रहे हैं हम, इंजेक्शन के जरिए, किसी भी मेथड के जरिए मैं क्या कर लिया हूं, मैं इसे इजेक्ट कर लिया हूं। और क्या कर लिया हूं, इसे टेक कर लिया हूं, है ना, इसे हासिल कर लिया है मैंने किसी भी तरीके से। कहां से, फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट से। इससे पहले कि वो गठान से टकराए और डैमेज हो, मैंने ये ओवरी को क्या कर लिया है, निकाल लिया है फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट से। हो सकता है सर्जिकल मेथड भी हो, मेथड कोई सा हो, इससे हमें मतलब नहीं है। हमने ओवम को क्या कर लिया, इजेक्ट आउट कर लिया, निकाल लिया।
निकाल लिया है। अब मैं क्या करूंगा, मेल का स्पर्म लूंगा, है ना। क्या करूंगा सर, मैं मेल का स्पर्म लूंगा। मैंने क्या किया, मेल का स्पर्म लिया, और मेल के स्पर्म में अभी इस कंडीशन में क्या कोई प्रॉब्लम है, नहीं है। सिर्फ और सिर्फ फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में प्रॉब्लम थी। मेल के क्या स्पर्म में कोई प्रॉब्लम है, बिल्कुल भी सर, किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम नहीं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। स्पर्म तो बढ़िया भली भला चंगा है, मस्त अच्छे तरीके से ये मोटाइल है। मैं इन दोनों को लेकर के क्या करूंगा, ये जो ओवम है, ये जो ओवम है, ओवम और स्पर्म को लूंगा मैं, और लैब में दोस्तों, लैब का मतलब लेबोरेटरी में क्या करूंगा, इससे आर्टिफिशियली आर्टिफिशियली मैं क्या करा दूंगा, फ्यूज करवा दूंगा। लैब में क्या कराऊंगा, इससे आर्टिफिशियली फ्यूज करवा दूंगा। अब जैसे ही मैंने लेबोरेटरी में इस स्पर्म को और ओवम को, इस स्पर्म और ओवम को आर्टिफिशियली लेबोरेटरी में मैंने फ्यूज करा दिया, तो फ्यूजन क्या हो गया, बिल्कुल सर, आर्टिफिशियली जैसे मैंने फ्यूज कराया तो यहाँ पे फ्यूजन की प्रोसेस कंप्लीट हो गई, और एग अभी क्या हो गया सर, एग अभी फर्टिलाइज हो गया। क्या हो गया सर, एग अभी फर्टिलाइज हो गया। तो जैसे ही एग फर्टिलाइज होगा, मैं क्या करूंगा, इस फर्टिलाइज्ड एग को वाया इंजेक्शन, किसके जरिए, वाया इंजेक्शन में लूंगा और फीमेल के यूट्रस में ट्रांसफर कर दूंगा। किस में ट्रांसफर करूंगा, फीमेल के यूट्रस में ट्रांसफर करूंगा। और ये नॉर्मली इसी तरीके से नेचुरल मेथड से फीमेल के यूट्रस में ये फर्टिलाइज्ड जो एग है, किस तरीके का एग, फर्टिलाइज्ड एग फीमेल के यूट्रस में डेवलप करेगा। तो इस टेक्निक को क्या बोला जाता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं। एक बार और रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से समझिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इस टेक्निक में क्या हो रहा है, मेल और फीमेल पार्टनर है। मेल पार्टनर स्पर्म का हेल्दी प्रोडक्शन कर पा रहा है, फीमेल क्या कर रही है, यहाँ पे इनके रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में कोई गांठ है या फिर सिस्ट है, जिसके कारण क्या हो रहा है, ओवम का जब ट्रांसफर हो रहा है रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट से, तो ये डैमेज हो जा रही है। डैमेज ना हो इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, गठान से टकराने से पहले ओवम को मैं इंजेक्शन के जरिए रिलीज कर ले रहा हूं, है ना, इनटेक कर ले रहा हूं इंजेक्शन के जरिए, या सर्जिकल मेथड, कोई भी मेथड हो सकता है। मेथड हमें उससे मतलब नहीं, हमें मतलब ये है कि भाई इस ओवम को हमने आर्टिफिशियली क्या कर लिया, निकाल लिया। अब मैं क्या करूंगा, लेबोरेटरी में मेल का स्पर्म लूंगा, ये ओवम लूंगा फीमेल का, लेबोरेटरी में आर्टिफिशियली में इसे फ्यूज करूंगा। क्या करूंगा मैं, आर्टिफिशियली इस ओवम को मैंने लेबोरेटरी में फ्यूज कर दिया। जैसे ही मैंने लेबोरेटरी में इसे फ्यूज कराया, तो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो गई। एग क्या हो गया, फर्टिलाइज हो गया। एग क्या हो गया सर, फर्टिलाइज हो गया। तो ये फर्टिलाइज्ड एग को अब उसी मदर के, है ना, जिसके फेलोपियन ट्यूब में प्रॉब्लम थी, क्या यूट्रस में प्रॉब्लम था, क्या यूट्रस में कोई प्रॉब्लम नहीं था सर, फेलोपियन ट्यूब में प्रॉब्लम था। तो लगभग जब इसका 16 सेल स्ट्रक्चर फॉर्मेशन हो जा रहा है, 16 से 20 32 सेल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जा रहा है, या उससे ज्यादा सेल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जा रहा है लैब में डिवाइड हो करके, तो मैं इस फर्टिलाइज्ड एग को वापस से कहां डाल दे रहा हूं, फीमेल के यूट्रस में डाल दे रहा हूं। कहां डाल दे रहा हूं, फीमेल के यूट्रस में डाल दे रहा हूं। इस टेक्निक को क्या कहते हैं, इस टेक्निक को ही क्या बोला जाता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। विट्रो मतलब क्या कहना चाह रहा है, लेबोरेटरी में फर्टिलाइजेशन हमने कराया है। कहां कराया है, लेबोरेटरी में कराया, इसलिए इन विट्रो फर्टिलाइजेशन ये सारे टेक्निक्स कहा जा रहा है। आई बात में, आई बात समझ में, ठीक है सर, ये भी समझ में आ गया। तो पहला कंडीशन मैंने आपको बताया कि जो ओवम है ये ठीक तरीके से यूट्रस में नहीं पहुंच पा रहे, डैमेज हो जा रहा है। या फिर और भी बहुत सारा कंडीशन हो सकता है। अगर मान लेते हैं मेल के बॉडी के बारे में बात करें, मेल के बॉडी के बारे में बात करें, मेल पर्सन है ना, और एक ये फीमेल है। सेकंड केस मैंने क्या बोला, पहला केस आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया। फीमेल क्या कर रही है, ओवम का प्रोडक्शन कर रही है, और एक ये मैच्योर ओवम है। कैसा है, मैच्योर ओवम है। और फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में क्या कोई प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है सर। प्रॉब्लम तो यहाँ पे मेल में है, फीमेल में थोड़ी ना बोल रहा हूं मैं, मेल में बोल रहा हूं। समझो दोस्तों, मेल में क्या हो रहा है,
स्पर्म का प्रोडक्शन हो रहा है, लेकिन ये जो स्पर्म हो रहा है ना दोस्तों, प्रोड्यूस हो रहा है, ये क्या मूवेबल है? क्या ये मूवेबल है? क्या ये टोटली मैच्योर है? क्या ये लगभग 60% तक मैच्योर है? 60% अगर काउंट करा जाए स्पर्म को, क्या 60% स्पर्म मैच्योर है? बिल्कुल भी मैच्योर नहीं है सर। अब कैसे ट्रीट करें? अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स करवा देते हैं नेचुरल तरीके से, तो सेक्सुअल इंटरकोर्स में ये जो स्पर्म है ये ओवम को फ्यूज नहीं कर पाएगा। क्यों फ्यूज नहीं कर पाएगा? क्योंकि ये जो स्पर्म है फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में ट्रेवल ही नहीं कर पाएगा। ट्रेवल नहीं करेगा, ओवम के फेलोपियन ट्यूब तक पहुंच नहीं पाएगा। फेलोपियन ट्यूब तक नहीं पहुंचेगा तो रिजल्ट आपके सामने है, क्या? फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। लेकिन फर्टिलाइजेशन तो हमें किसी भी हाल में करवाना है, प्रेगनेंसी तो कॉज करवाना ही है ना। तो हम क्या करेंगे? आईवीएफ टेक्निक का यूज करेंगे और ये स्पर्म को मैं क्या कर लूंगा, मेल के बॉडी से इनटेक कर लूंगा, है ना, ले लूंगा, उसे ऑब्टेन कर लूंगा। क्या कर लूंगा? ऑब्टेन कर लूंगा, मैं ऑब्टेन कर लूंगा। और जब मैं स्पर्म को ऑब्टेन कर लिया, फीमेल के ओवम को भी मैंने क्या कर लिया, इंजेक्शन के जरिए ऑब्टेन कर लिया, है ना, फीमेल के बॉडी से ऑब्टेन कर लिया। तो दोनों चीजों को जब मैंने कलेक्ट कर लूंगा और मैं क्या करूंगा, दोनों को फ्यूज तो करवाऊंगा, दोनों को फ्यूज तो करवाऊंगा, लेकिन नेचुरल तरीके से कराऊंगा क्या? नहीं सर, नेचुरल कैसे करवा सकूंगा? मैं तो लैब में फ्यूज कराऊंगा, लैब में कराऊंगा, फ्यूज करवाऊंगा। किसको फ्यूज करवाऊंगा? ये जो स्पर्म जो अभी इमेच्योर है, इमेच्योर का मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, अभी मोटाइल नहीं है, स्ट्रक्चर तो लगभग ठीक डेवलप्ड है ना, स्ट्रक्चर में कमी नहीं है, लेकिन वो मूवेबल नहीं है, मूवेबल नहीं है। तो उस कंडीशन में ओवम को मैंने लिया, स्पर्म को लिया मेल बॉडी से, और वही पर्सन का स्पर्म लिया मैंने, वही पर्सन का स्पर्म लिया जो अभी मूवेबल नहीं है, और वही इमूवेबल स्पर्म को मैंने क्या करा, सेलेक्ट किया, और सेलेक्ट करके क्या किया मैंने, फीमेल के ओवम से फ्यूज करवाया। लेकिन याद क्या रखना है, फ्यूजन हो रहा है, लेकिन कहां फ्यूजन करवा रहा हूं मैं? लेबोरेटरी में फ्यूजन करवा रहा हूं, नेचुरली फ्यूजन नहीं करवा रहा हूं। जब मैं लेबोरेटरी में जब मैं फ्यूजन करवा रहा हूं तो मैं ये देख रहा हूं कि फ्यूजन हो गया, और जब फ्यूजन हो गया तो इस फर्टिलाइज्ड एग को, किसको एग को दोस्तों, इस फर्टिलाइज्ड एग को दोस्तों, फर्टिलाइज्ड एग को क्या मैं कर रहा हूं, फर्टिलाइज्ड एग को दोस्तों मैं फीमेल के दोस्तों यूट्रस में, किसमें दोस्तों, फीमेल के यूट्रस में इंप्लांट करवा दिया मैंने, इंजेक्शन के जरिए इंप्लांट करा दिया, किसी भी मेथड के जरिए इंप्लांट करा दिया। तो फ्यूजन कहां हुआ, लेबोरेटरी में हुआ। उसके बाद नेचुरल डेवलपमेंट कहां हो रहा है, यूट्रस में। एज इट इज 9 मंथ का टाइम लगेगा, वैसा ही डेवलपमेंट होगा। तो फ्यूजन कहां पे हो रहा है, लैब में। टेक्निक क्या है, इसी टेक्निक को इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इस फिगर में आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले हमने क्या किया, फीमेल के ओवरी से ओवम को लिया। सबसे पहला स्टेप क्या किया हमने, फीमेल के ओवरी से क्या लिया, ओवम को लिया। अब मैंने क्या किया, स्पर्म का प्रिपरेशन क्या, स्पर्म का प्रिपरेशन क्या है, कैसे किया मैंने, जो मेल पर्सन है उसके बॉडी से क्या लिया, उसके टेस्टिस से क्या लिया दोस्तों, मैंने स्पर्म को लिया। स्पर्म को लिया, मैंने क्या किया, आर्टिफिशियली इसको क्या कर लिया, लेबोरेटरी में फ्यूज करवा दिया। लेबोरेटरी में फ्यूज करवाने के बाद इंजेक्शन के जरिए वापस से फीमेल के, और उसी फीमेल के यूटरस में इस फर्टिलाइज्ड एग को आफ्टर सम डेवलपमेंट, मतलब कि डिवीजन हो, सेल का डिवीजन हो, और 16 से 32 सेल स्टेज और उससे ज्यादा सेल स्टेज का जब डेवलपमेंट हो जाता है तो मैं कहां कर दे रहा हूं इसको ट्रांसफर, फीमेल के यूट्रस में से ट्रांसफर करवा दे रहा हूं। कहां ट्रांसफर करवा रहा हूं, फीमेल के यूट्रस में से ट्रांसफर करवा रहा हूं। और जैसे ही फीमेल के यूट्रस में ट्रांसफर करवा रहा हूं तो ये फर्टिलाइज्ड एग नेचुरली उसी फीमेल के यूट्रस में डेवलप करेगा, और 9 मंथ के बाद उसका पार्चुरेशन हो जाएगा, मतलब कि रिमूवल हो जाएगा, और चाइल्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, चाइल्ड बर्थ हो जाएगा, है ना, चाइल्ड बर्थ हो जाएगा या फिर डिलीवरी हो जाएगी। तो इस मेथड को ही क्या कहा जाता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब दूसरा है दोस्तों
इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। क्या है दोस्तों? इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। अब दोस्तों इसमें हम क्या करते हैं, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन वाले मेथड में हम क्या करते हैं, हमने लिया एक मैच्योर स्पर्म। क्या लिया? मैच्योर स्पर्म लिया। मैच्योर तो है दोस्तों, लेकिन वही पुराना केस, क्या भाई ये स्पर्म मूवेबल नहीं है अभी। क्या है? क्या ये मूवेबल है? क्या बिल्कुल भी मूवेबल नहीं है, विग्रस मोटिलिटी को शो नहीं कर रहा है, मूवेबल नहीं है, विग्रस मोटिलिटी को शो नहीं कर रहा है। तो अगर नेचुरल वे में अगर फर्टिलाइजेशन कराना चाहो तो क्या होगा? फर्टिलाइजेशन बिल्कुल नहीं होगा सर। तो मैंने क्या किया, ये स्पर्म को ले लिया, किसमें लिया दोस्तों? एक इंजेक्शन में लिया। और इंजेक्शन में लेकर के मैंने क्या किया दोस्तों, इस स्पर्म को डायरेक्टली ओवम में, किसमें दोस्तों? इस स्पर्म को डायरेक्टली ओवम में पिपेट के वजह, किसके सहायता से? माइक्रो पिपेट के जरिए। किसके जरिए? माइक्रो पिपेट के जरिए इस एग की सेल में डायरेक्ट इस स्पर्म को आर्टिफिशियली मैं इंजेक्ट कर देता हूं। इस टेक्निक को ही क्या कहा जाएगा? इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन कहा जाएगा। रिपीट कर रहा हूं, मैंने कहा एक मोटाइल विग्रस मोटिलिटी वाला स्पर्म का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है मेल के बॉडी से, और स्पर्म का साइज तो ठीक है, साइटोप्लाज्मिक कंटेंट भी लगभग सही है, और वो फर्टाइल भी है स्पर्म, लेकिन उतना ज्यादा विग्रस मोटिलिटी स्पर्म की नहीं है। मैंने क्या किया, वही मेल पर्सन से, किसी और मेल पर्सन के स्पर्म को नहीं ले रहा हूं, वही मेल पर्सन को ले रहा हूं जिसका जो स्पर्म है वो ज्यादा मूवेबल नहीं है। उस पर्सन के मैंने स्पर्म को लिया, स्पर्म को मैंने क्या किया, उस एग की सेल में, मैंने क्या कर दिया? इंजेक्ट कर दिया। किसके? वही फीमेल, वो फीमेल पार्टनर के एग की सेल में इंजेक्ट कर दिया। किस तरीके से इंजेक्ट किया? तो आप बोलेंगे सर माइक्रो पिपेट की सहायता से। किसकी सहायता से? माइक्रो पिपेट की सहायता से उस एग में डायरेक्टली इस स्पर्म को इंजेक्ट कर दिया। क्योंकि ये अब जब इंजेक्ट हो गया है तो इसमें 100% ये जो एग है अब ये क्या हो जाएगा? फर्टिलाइज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एग फर्टिलाइज हो जाएगा। अब जब फर्टिलाइज हो जाएगा एग, तो सिंपल सी बात है, फीमेल में ये अच्छी तरीके से यूट्रस में इसका डेवलपमेंट हो जाएगा और 9 मंथ के बाद एक सक्सेसफुल डिलीवरी भी हो जाएगी। तो इस टेक्निक का यूज कब करते हैं हम? इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन का इस टेक्निक का यूज हम तब करते हैं दोस्तों जब जो मेल है जनरली एक मोटाइल स्पर्म का प्रोडक्शन नहीं कर पा रहा होता है, तब इस टेक्निक का हम यूज करते हैं। अब है दोस्तों डोनर एग या फिर स्पर्म। क्या चीज? डोनर एग या फिर स्पर्म टेक्निक। इस फिगर की सहायता से समझने का प्रयास करते हैं। ये कौन है दोस्तों? इस फिगर में आप देख पा रहे हैं ये दोनों है कपल। ये कौन है दोस्तों? ये कपल है, ये मेल पार्टनर और ये फीमेल पार्टनर। अब क्या हो रहा है, मान लेते एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है? ये जो फीमेल है ना, ये जो फीमेल है ये किसी भी कारण से, हार्मोनल डिसीज के कारण, हार्मोनल इनबैलेंस के कारण, या कोई भी कारण हो सकता है जिसके कारण से ये एक ओवम का प्रोडक्शन नहीं कर पा रही है। ये पार्टनर वाली जो ये फीमेल है ये ओवम का प्रोडक्शन नहीं कर पा रही, या फिर ये भी कंडीशन हो सकता है कि ये जो फीमेल है ना दोस्तों ये एक मैच्योर ओवम का फॉर्मेशन नहीं कर पा रही है ना। और अगर फॉर्मेशन भी कर पा रही है, और मान के चलते किसी भी कारण से अगर ये फॉर्मेशन कर पा रही है, तो इसके फैलोपियन ट्यूब में दोस्तों हो सकता है फैलोपियन ट्यूब में कुछ ऐसा डिसऑर्डर क्रिएट हो जा रहा है, मान लेते हैं फैलोपियन ट्यूब में कोई गांठ प्रेजेंट है ना। तो अब क्या करा जा रहा है, अब इसके कारण फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस नहीं हो पा रही है ना।
फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रही। कुल मिलाकर के ये जो कपल है ये चाइल्ड को बर्थ नहीं कर पा रहे, जिसमें मेजर कंडीशन, मेजर रीजन क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट रीजन क्या है, ये जो फीमेल है हो सकता है मैच्योर ओवम का फॉर्मेशन नहीं कर पा रही है, हार्मोनल इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है, या इसके फेलोपियन ट्यूब में कोई गांठ क्रिएट हो जा रही है, ऐसे कोई भी रीजन हो सकते हैं। कुल मिलाकर के कंडीशन ये है, 100 बात की एक बात ये समझ लीजिए कि ये जो फीमेल है ये प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही है, जिसका कारण है कि ये ओवम को फॉर्म नहीं कर पा रही है। तो इस कंडीशन में हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, एक सैरोगेट मदर ले रहे हैं। सैरोगेट का मतलब क्या है, कोई दूसरे फीमेल को सेलेक्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, किसी दूसरे फीमेल को सेलेक्ट कर रहे हैं। दूसरे फीमेल को सेलेक्ट किया हमने, ये एक ऐसी फीमेल है जो एक मैच्योर एग का फॉर्मेशन कर पा रही है। ये फीमेल कौन है, ये एक ऐसी फीमेल है जो एक मैच्योर एग का फॉर्मेशन कर पा रही है। क्या कर पा रही है, एक ऐसी फीमेल है जो एक मैच्योर एग का फॉर्मेशन कर पा रही है। तो ये जो पर्सन है इसका मैंने स्पर्म लिया। क्या लिया दोस्तों, इस पर्सन का मैंने स्पर्म लिया। कैसे लिया, तो मैंने इंजेक्शन के जरिए से कलेक्ट कर लिया। इंजेक्शन में क्या कर लिया, इस स्पर्म को कलेक्ट कर लिया। अब मैं इंजेक्शन के जरिए इस फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, कहां पे, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, कहां पे, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में दोस्तों, इस फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में ये मेल पर्सन का ये जो स्पर्म है दोस्तों, और ये मैच्योर स्पर्म है ना, मैच्योर स्पर्म है। इंजेक्शन के जरिए, किसके जरिए, इंजेक्शन के जरिए दोस्तों इस फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में इस स्पर्म को क्या कर दिया जा रहा है, ट्रांसफर कर दिया जा रहा है। इस मेल का मैंने स्पर्म लिया, एक अच्छी फर्टाइल वुमेन लिया, मैंने सेलेक्ट किया, उसके रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में इस मेल पर्सन के स्पर्म को मैंने ट्रांसफर कर दिया। इस स्पर्म को मैंने ट्रांसफर कर दिया इस फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, नेचुरली सेक्सुअल इंटरकोर्स के जरिए, ना जी ना, बिल्कुल नहीं। किस तरीके से मैंने किया, किस तरीके से ट्रांसफर करवाया दोस्तों, तो मैंने क्या किया, इंजेक्शन के जरिए कलेक्ट कर लिया था इसके स्पर्म को, इंजेक्शन में कलेक्ट कर लिया था इसके स्पर्म को मेल पार्टनर के, और इस एग को फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में इंजेक्शन के जरिए ही इसके सर्विक्स में मैंने ट्रांसफर कर दिया। और जब ट्रांसफर कर दिया तो क्या हो गया, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो गई। क्या हो गई, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो गई। क्या हो गया सर, फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गई। अब जैसे ही फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो गई तो भाई प्रेगनेंसी कॉज हो सकती है। तो जैसे ही फर्टिलाइजेशन हो गया तो ये जो फीमेल है दोस्तों, फर्टिलाइजेशन अगर हो जाता है तो ये जो फीमेल है दोस्तों ये क्या करेगी, एक फर्टिलाइज्ड एग का फॉर्मेशन करेगी। अब ये जब फर्टिलाइज्ड एग जब ये मोरूला बनाएगा, क्या बनाएगा, मोरूला बनाएगा, या फिर ये समझ लीजिए कि भाई अगर मान लेते हैं 16 से 32 सेल्ड स्ट्रक्चर में क्या हो गया, सेल का क्या हो गया, डिवीजन हो गया। तो इस मोरूला को दोस्तों, ये जो 16 से 32 सेल्ड स्ट्रक्चर में ये जो अभी एग है, इसको मैं क्या कर दूंगा, अगेन इस फीमेल के यूट्रस में, किसमें, इस फीमेल के यूट्रस में अभी मैं क्या कर दूंगा, इसे ट्रांसफर कर दूंगा। समझ में आया। तो वापस से इसी मदर के यूट्रस में इस फर्टिलाइज्ड एग को, जो दूसरे मदर का एग है और मेल का स्पर्म है, इस फर्टिलाइज्ड एग को जब सेल का डिवीजन होगा, फर्टिलाइज्ड एग का फॉर्मेशन हो गया है, 16 से 32 सेल्ड स्ट्रक्चर में ये फर्टिलाइज्ड एग प्रेजेंट है, 16 से 32 सेल्ड स्ट्रक्चर में ये फर्टिलाइज्ड एग प्रेजेंट है। तो मैं क्या कर दिया, इस फीमेल के, ये फीमेल के ओवम में, फीमेल के यूट्रस में, सॉरी, फीमेल के जो यूट्रस है, इस फीमेल के यूट्रस में इस फीमेल का, ये जो दूसरी फीमेल है, इस फीमेल का 16 से 32 सेल्ड स्ट्रक्चर का जो फर्टिलाइज्ड एग है, इसको मैंने कपल वाली फीमेल के यूट्रस में वाया इंजेक्शन, कपल वाली फीमेल के यूट्रस में वाया इंजेक्शन इसे ट्रांसफर कर दिया दोस्तों। और इस टेक्निक को ही क्या बोला जा रहा है,
एग या फिर स्पर्म डोनेशन कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है? एग डोनेशन कहा जा रहा है। आई बात समझ में? रिपीट कर दे रहा हूं, समरी में समझा रहा हूं। भाई क्या हुआ इस प्रोसेस में, ये दोनों कपल है, ये जो कपल है ना दोस्तों, ये जो फीमेल है, ये एक फर्टाइल एग का फॉर्मेशन नहीं कर पा रही है, मेल स्पर्म का फॉर्मेशन कर ले रहा है। मैंने क्या किया, इस मेल के स्पर्म को लिया, फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में डाल दिया। फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जैसे ही मैंने डाला तो इस फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइज्ड एग बना, 16 से 32 सेल्ड डिवीजन हुआ, 16 से 32 सेल्ड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हुआ। अब ये वाली फीमेल के एग को उठा करके मैंने क्या कर दिया, फर्टिलाइज्ड एग को ये पुरानी वाली फीमेल जो कपल है, ये फीमेल के यूट्रस में मैंने इंजेक्शन के जरिए डाल दिया। इंजेक्शन के जरिए डाल दिया तो नॉर्मल प्रोसेस के जरिए क्या हो रहा है, एग का डेवलपमेंट हो रहा है। प्रोसेस को क्या बोला जा रहा है, एग डोनेशन कहा जा रहा है। स्पर्म डोनेशन समझते हैं, है ना? स्पर्म डोनेशन को समझते हैं। स्पर्म डोनेशन क्या है समझने का प्रयास करते हैं। अब स्पर्म डोनेशन में क्या है, सिंपल सी चीज है, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस तो है नहीं। समझने का प्रयास करते हैं, कोई मेल है, अब वो स्पर्म का प्रोडक्शन कर ही नहीं पा रहा है। क्या कर पा रहा है क्या, स्पर्म का प्रोडक्शन नहीं, किसी भी कारण हो सकता है कि वो अपने एडल्ट वाले समय में बहुत ज्यादा मास्टरबेट कर रहा है, हस्त मैथुन बहुत ज्यादा कर रहा है, ये भी एक रीजन हो सकता है, ये भी एक रीजन हो सकता है। बहुत ज्यादा कोई व्यक्ति अगर हस्त मैथुन करता है, मास्टरबेट करता है, तो उस कंडीशन में जब वो रिप्रोड्यूस करने की कोशिश करेगा, सेक्सुअल इंटरकोर्स करेगा, तो स्पर्म तो भैया प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा है। अब क्या करे, ले तो दे रहे भैया, स्पर्म का भी ट्रांसफर कराएंगे। तो अब क्या कराएंगे, एक ऐसे स्पर्म को लेंगे जो किसी सेकंड पर्सन हो, किसका हो, सेकंड पर्सन का, किसी मेल पर्सन का हो, सेकंड मेल पर्सन का स्पर्म लिया। अब ये ओरिजिनली कोई कपल है, जो कपल है उसमें क्या हो रहा है, ये जो मेल पर्सन है ये स्पर्म का प्रोडक्शन नहीं कर पा रहा है, तो मैंने कोई दूसरा पर्सन लिया, उसके एक मैच्योर और मोटाइल स्पर्म को लिया, सेकंड पर्सन के जैसे ही मैंने स्पर्म को लिया, अब ये मेल और कोई ये फीमेल थे, ये कौन थे दोस्तों, आपस में क्या थे, कपल थे। तो मैंने क्या किया, स्पर्म को इंजेक्शन में कलेक्ट किया, और इंजेक्शन में कलेक्ट करके इस फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, लेट से फेलोपियन ट्यूब है ना, फेलोपियन ट्यूब में मैंने क्या कर दिया दोस्तों, ट्रांसफर कर दिया। फेलोपियन ट्यूब में मैंने क्या कर दिया, इसे ट्रांसफर कर दिया। जैसे फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करूंगा तो नेचुरल वे में क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो पाई, नेचुरल वे में फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो पाई, और फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हुआ, प्रेगनेंसी कॉज हो गई। इसी तरीके को क्या बोला जाएगा, स्पर्म डोनेशन कहेंगे। रिपीट कर रहा हूं, पर ये कपल है जिसमें जो मेल है वो स्पर्म का प्रोडक्शन नहीं कर पा रहा है, सेकंड स्पर्म डोनर को लाया, स्पर्म डोनर को लाया, है ना। इस पे एक मूवी भी बनी है, देखिएगा, अभी नहीं, एग्जाम के बाद, नीट के बाद देखिएगा, अच्छी मूवी है। तो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आप बायोलॉजी को समझ पाए, इसलिए एग्जाम के बाद देखिएगा। ऐसा नहीं है भैया सर ने बोला है तो तुरंत देख लो। हाँ, स्पर्म कोई सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन का मैंने क्या लिया, स्पर्म लिया। अब ये मैच्योर मोटाइल स्पर्म था, इंजेक्ट किया मैंने, किस तरीके से लिया, स्पर्म को मैंने इंजेक्शन के जरिए कलेक्ट किया, इंजेक्शन के जरिए फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में इसे इंजेक्ट कर दिया, फेलोपियन ट्यूब में गया स्पर्म, बढ़िया से क्या करा दिया इसने, फ्यूज करा दिया, प्रेगनेंसी कॉज करा दिया, क्या कहेंगे, स्पर्म डोनेशन कहेंगे सर। बहुत ही ईजी है, ये भी समझ में आ गया सर हमें तो। अब क्या है, एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्निक है, बहुत सिंपल सी चीज है। एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्निक क्या है दोस्तों, इसमें हम क्या करते हैं दोस्तों, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करवाते हैं। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन याद करिए, अब भी मैंने पढ़ाया है जस्ट पहले। तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मैंने कराया, कैसे कराया दोस्तों, एग लिया किसी फीमेल पार्टनर से, फीमेल पार्टनर से एग लिया, और मेल पार्टनर से मैंने क्या लिया, स्पर्म लिया, है ना, स्पर्म लिया मेल पार्टनर से। अब क्यों ऐसा कर रहा हूं, हो सकता है दोनों में से ये कंडीशन हो सकता है, एक मोटाइल स्पर्म का प्रोडक्शन ना हो रहा हो, या फिर एक मैच्योर, या फिर मान लेते हैं मोटाइल एग का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। तो मैंने एग को कलेक्ट किया, स्पर्म को कलेक्ट किया, भैया मैंने क्या किया, उसके बाद लैब में इसको क्या करा दिया, फ्यूज करा दिया। और जैसे ही ये लैब में फ्यूज करवाया दोस्तों मैंने, तो इसमें क्या कर दूंगा, जैसे ही मैंने फ्यूज कराया तो फीमेल के यूट्रस में
इंजेक्शन के जरिए, किसके जरिए? इंजेक्शन के जरिए। कब? जब ये सेल डिवीजन हो जाएगा 16 से 32 स्टेज में। 16 से 32 स्टेज का क्या रहेगा? इसमें फर्टिलाइज्ड एग प्रेजेंट रहेगा, जिसमें 16 से 32 सेल रहेगी, 32 सेल रहेगी, 16 से 32 सेल रहेगी, फर्टिलाइज्ड एग रहेगा। इसको मैंने यूट्रस में क्या करा दिया? डायरेक्ट इम्प्लांट करा दिया। क्या करा दिया? यूट्रस में इम्प्लांट करा दिया। टेक्निक क्या बोला जाएगा? एम्ब्रियो ट्रांसफर कहेंगे। क्यों कहेंगे? मैंने फ्यूजन पहले कराया इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के जरिए। इसी चीज को मैंने लिखा, इन दिस टेक्नोलॉजी वेयर वन और मोर एम्ब्रियो आर प्लेस्ड इनटू वुमेन यूट्रस आफ्टर in vitro fertilization. This procedure aim to achieve pregnancy by allowing embryo implant and development in uterine lining. तो यूटेराइन लाइनिंग में, यूटेराइन टिश्यू में ही क्या हो रहा है दोस्तों? यहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है। अब अगला क्या है दोस्तों? जिप्ट है ना। जिप्ट मतलब क्या होता है? जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। क्या होता है दोस्तों? जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर होता है। अब ये टेक्निक हम जिप्ट क्यों कर रहे हैं ना, जेड से याद रखिएगा, जिप्ट। गिफ्ट मत बोलना, गिफ्ट अलग होता है दोस्तों, आएंगे उसमें भी, गिफ्ट भी देंगे, लेकिन सही समय आने पर। अभी क्या ले लो? जिप्ट ले लो, जिप्ट को समझ लो। अब हम क्या कर रहे हैं दोस्तों? कोई फीमेल है, चलो मान लेते हैं ये कपल है, कपल जिसमें मेल और फीमेल दोनों ही है, वो तो आप समझदार है, समझ लेते हैं। और एक कोई ये फीमेल है ना। अब ये जो फीमेल है, मान लेते हैं ये ओवम का प्रोडक्शन नहीं कर रही है, इसके बॉडी में ओवम का प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा है, इसके बॉडी में, ओवेरी में, इसके ओवेरी में, ये नहीं, ये फिगर नहीं, ये कोई फीमेल है, कपल जो है, ये जो फीमेल है, इसके बॉडी में ओवम का प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा है। ओवेरी ओवम को रिलीज ही नहीं कर रही है, ओवेरी ओवम को रिलीज नहीं कर रही है, ये कपल साइड में। अब दूसरी फीमेल है जो क्या कर रही है, उसका जो ओवेरी है वो एक मैच्योर ओवम का प्रोडक्शन कर रहा है। कैसा ओवम होना चाहिए? ओवम कैसा होना चाहिए दोस्तों? मैच्योर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए ओवम? एक मैच्योर होना चाहिए। अब मैच्योर ओवम को मैंने क्या किया? कलेक्ट कर लिया। इसके मेल से मैंने क्या किया? स्पर्म को कलेक्ट कर लिया। अब मैं क्या कर रहा हूं दोस्तों? अब मैं क्या कर रहा हूं? जिप्ट में दोस्तों याद रखिए, इस ओवम को मैंने, जो दूसरी वाली फीमेल है, उसके फेलोपियन ट्यूब में मैंने क्या कर दिया? ट्रांसफर करवा दिया, है ना। ओवम को ट्रांसफर करवा दिया, और साथ ही में मैंने क्या कर दिया? स्पर्म को भी यहां पे मैंने ट्रांसफर करा दिया। अब कंडीशन क्या है? जब मैं ओवम और स्पर्म को जब मैं ट्रांसफर करवाऊंगा, तो इसमें आईवीएफ टेक्निक का यूज करूंगा। कैसी टेक्निक का? आईवीएफ टेक्निक का यूज करूंगा। और ओवम और स्पर्म को मैंने आईवीएफ टेक्निक से क्या करवाना है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। मतलब कि मैं क्या करूंगा? ओवम लिया, स्पर्म लिया, दोनों को मैंने कलेक्ट किया, ओवम और स्पर्म को कलेक्ट किया, और लैब में इसे क्या करा दिया? लैब में इसे फ्यूज करा दिया। और फ्यूज करवाने के बाद में इसे कहां ट्रांसफर कर दे रहा हूं? इस फीमेल की, ये जो कपल वाली जो फीमेल है, इसके फेलोपियन ट्यूब में इसे क्या करा दूंगा दोस्तों? ट्रांसफर करवा दूंगा। क्या करा दूंगा? ट्रांसफर करवा दूंगा। इस टेक्निक को ही क्या कहा जाएगा? जिप्ट कहा जाएगा। रिपीट कर रहा हूं, इसमें मैंने क्या किया? सिंपल सी बात है, इस टेक्निक में एक मेल और फीमेल पार्टनर थी, एक कपल थे। फीमेल ओवम का प्रोडक्शन नहीं कर पा रही थी, कपल वाली फीमेल। एक दूसरी वाली फीमेल लाया मैंने, दूसरी वाली फीमेल लाया, मैंने क्या किया? उसका ओवम लिया, ओवरी से ओवम लिया, और ये जो मेल पर्सन है इसका स्पर्म लिया, आईवीएफ टेक्निक के जरिए इसे मैंने लैब में फ्यूज कराया, और इसको मैंने कहां पे ट्रांसफर करा? फर्टिलाइज्ड एग को। किसको ट्रांसफर कर रहा हूं? याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एग कैसा होना चाहिए? फर्टिलाइज होना चाहिए। फर्टिलाइज्ड होना चाहिए कहां पे? लैब में। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के जरिए लैब में फर्टिलाइज कराऊंगा एग को, और ये फीमेल में, ये फीमेल के फेलोपियन ट्यूब में कहां पे ट्रांसफर करूंगा? फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर दूंगा फर्टिलाइज्ड एग को। इस टेक्निक को क्या कहा जाएगा? जिप्ट कहा जाएगा। अब कितने सेल्ड स्टेज में ट्रांसफर करूंगा? तो ये समझ लीजिए मोरूला ब्लास्टुला बन जाना चाहिए, है ना। तब मैं ट्रांसफर करूंगा, तब जाकर के कंडीशन क्या कहलाएगी? जिप्ट।
उसे ही मैंने लिखा है, जिप्ट इन्वॉल्व प्लेसिंग अ फर्टिलाइज्ड एग जाइगोट डायरेक्टली इनटू वुमेन्स फैलोपियन ट्यूब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन हो रहा है, किस तरीके का फर्टिलाइजेशन? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। और उसके बाद प्रेगनेंसी हो रही, इम्प्लांटेशन हो रहा है, 9 मंथ का एकदम टाइम ड्यूरेशन लग रहा है, 9 मंथ के एंडिंग में क्या हो रहा है? डिलीवरी हो जा रही है, डिलीवरी हो जा रही है। तो इसे क्या कहा जाएगा? जिप्ट कहा जाएगा। अब आगे क्या समझने का प्रयास करते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं दोस्तों? गिफ्ट है ना, यही गिफ्ट के बारे में बात कर रहा था। गिफ्ट में हम क्या करते हैं दोस्तों? मैंने किसी फीमेल का ओवम लिया है ना, और मेल का मैंने क्या लिया? स्पर्म लिया। अब ये जो फीमेल का ये जो ओवम है, इसमें कोई भी डिफेक्ट नहीं है, और फीमेल का ये जो फेलोपियन ट्यूब है ना दोस्तों, ये ओवेरियम मान लेते हैं। ये क्या है? फेलोपियन ट्यूब है। क्या है दोस्तों? ये फेलोपियन ट्यूब है। फेलोपियन ट्यूब में एग प्रेजेंट है, और ये क्या है? मोटाइल एग है। मैंने क्या किया? ये स्पर्म को मैंने कहां पे ट्रांसफर कर दिया? स्पर्म को फीमेल के फेलोपियन ट्यूब में मैंने क्या कर दिया? ट्रांसफर कर दिया। अब जैसे ही मैंने स्पर्म को फीमेल के फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर दिया, तो नेचुरल वे में क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा। कैसे फर्टिलाइजेशन होगा? नेचुरल वे में फर्टिलाइजेशन होगा। तो इस टेक्निक को क्या बोला जाएगा? गिफ्ट कहा जाएगा। किसको ट्रांसफर कर रहा हूं? गैमीट को ट्रांसफर कर रहा हूं। गैमीट क्या होता है? गैमीट का मतलब होता है सर हैप्लॉइड, हैप्लॉइड स्पर्म या फिर ओवम, स्पर्म या फिर ओवम। कैसा होना चाहिए? हैप्लॉइड होना चाहिए। स्पर्म और ओवम तो हैप्लॉइड है, मतलब कि अभी क्या ये फर्टिलाइज्ड है? क्या नहीं है। तो मैं गैमीट सेल को ट्रांसफर कर रहा हूं ना, गैमीट को ट्रांसफर कर रहा हूं। गैमीट सेल मतलब स्पर्म या ओवम को ट्रांसफर कर रहा हूं। इस टेक्निक को क्या बोला जा रहा है? गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। क्यों कहा जा रहा है? कहां ट्रांसफर करा जा रहा है? जैसे कि स्पर्म का जो गैमीट है, स्पर्म सेल को मैंने कहां ट्रांसफर करा? फीमेल के फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर किया। इस टेक्निक को मैंने क्या कहा? इसे ही मैंने बोला गिफ्ट बोला, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर टेक्निक कहा। इसे ही क्या बोला जाता है? गिफ्ट कहा जाता है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इसी चीज को मैंने यहां पे लिखा है कि गिफ्ट एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अंडे और शुक्राणु दोनों को फेलोपियन ट्यूब में एक साथ रखा जाता है, ताकि शरीर के अंदर स्वाभाविक रूप से निषेचन मतलब कि फर्टिलाइजेशन हो सके। और ये टेक्निक का यूज किस लिए किया जाता है? बांझपन या फिर इनफर्टिलिटी को ट्रीट करने के लिए किया जाता है। अब क्या है दोस्तों? असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी में आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन समझते हैं। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्या है दोस्तों? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन एक ऐसी टेक्निक है जिसमें अगर मान लेते हैं, कंडीशन बता रहा हूं, फीमेल जो है वो हेल्दी है ना, फीमेल हेल्दी है। अब क्या हो रहा है? मेल जो है उसका जो स्पर्म है वो टोटली मैच्योर नहीं है ना। स्पर्म का तो प्रोडक्शन हो रहा है, लेकिन क्या वो सभी के सभी स्पर्म क्या मोटाइल है? क्या सभी के सभी स्पर्म मोटाइल हरकिस नहीं है? तो मैं क्या करूंगा? फीमेल में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेल के स्पर्म को मैं क्या करूंगा? मेल के स्पर्म को मैं क्या करूंगा? कलेक्ट कर लूंगा। क्या करूंगा? मेल के स्पर्म को मैं कलेक्ट कर लूंगा। कलेक्ट करूंगा और कलेक्ट करके मैं सेलेक्ट करूंगा। कलेक्ट करना भी है, सेलेक्ट भी करना है। अब ये सेलेक्ट क्या चीज को कर रहा हूं मैं? ये जो मोटाइल स्पर्म है इसका सिलेक्शन कर रहा हूं। किसका सिलेक्शन कर रहा हूं? मोटाइल स्पर्म का सिलेक्शन कर रहा हूं। और ये जो मोटाइल स्पर्म रहेंगे, जो बहुत कम रहेंगे, है ना, मैंने क्या किया? स्पर्म का कलेक्शन किया मेल के टेस्टिस से, और सभी के सभी जो स्पर्म थे वो मोटाइल नहीं थे, विग्रस मोटिलिटी शो नहीं कर रहे थे, है ना, इमोटाइल थे। लेकिन जिसमें कुछ ऐसे स्पर्म थे जो मैच्योर थे और मोटाइल थे। मैंने क्या किया? ये जो मेल पर्सन है, मेल पर्सन के स्पर्म को मैंने लिया। स्पर्म को लेकर के लैब में दोस्तों या लेबोरेटरी में मैंने इस स्पर्म को सेलेक्ट किया। क्या चीज को सेलेक्ट किया? मैंने सेलेक्ट किया
एक मैच्योर स्पर्म को सेलेक्ट किया लैब में और बहुत सारा ऐसा केमिकल मीडिया प्रोवाइड किया, न्यूट्रिएंट मीडिया प्रोवाइड करा, जिसके कारण ये जो स्पर्म है वो न्यूट्रिशन को इंटेक करके मोटाइल हो सके और अच्छी तरीके से। तो लेबोरेटरी में मैंने कंडीशन क्रिएट किया जिसके कारण से स्पर्म अभी क्या हो पा रहे हैं, मोटाइल हो पा रहे हैं। अब मैं इसे क्या करूंगा, अब सिंपल सी बात है, लास्ट स्टेप ये है कि माइक्रोपिपेट या इंजेक्शन के जरिए, जिस भी प्रोसेस के जरिए, इंजेक्शन के जरिए मैं फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, सर्विक्स में मैं क्या कर दूंगा, इस स्पर्म को क्या कर दूंगा, इस स्पर्म को मैं क्या कर दूंगा, इंजेक्ट करने का काम करूंगा। सिंपल सी बात है, स्पर्म को फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट सर्विक्स में इंजेक्ट करने का काम कर दूंगा। इसी मेथड को क्या बोला जाता है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। किस चीज का इंसेमिनेशन करा जा रहा है, स्पर्म का इंसेमिनेशन किया जा रहा है। इसी को लिखा है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन इज अ फर्टिलिटी ट्रीटमेंट दैट इन्वॉल्व डायरेक्ट इंसर्शन स्पर्म इनटू फीमेल्स reproductive tract to facilitate conception. This method can be used with donor sperm or the partner sperm, often in case of low sperm count or unexplained fertility। वही चीज को मैंने समझाने का प्रयास किया है। ठीक, तो दोस्तों हमारा ये जो चैप्टर था, थर्ड चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ है ना, मेरे बिहाफ में कंप्लीट होता है। मैंने सारी की सारी चीजें आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास किया है, डिटेल में समझाया है, टाइम लेकर के समझाया है। दोस्तों आपको क्या करना है, अभी आपको ये करना है कि आपने जो नोट्स बनाए हैं उसको रिवाइज करके आइए रिप्रोडक्टिव हेल्थ के, है ना, सारे जो नोट्स है उसको रिवाइज करके आइए। और अगर आपका मान के चलो लेक्चर मिस हो गया है तो पहली कंडीशन तो ये, लेक्चर को देखिए, टाइम टू टाइम अटेंड करिए। और फिर भी मान लेते किसी भी हेल्थ इश्यू या किसी के कारण अगर मिस हो गया है तो उस लेक्चर को घर जाकर के देखिए और सारे नोट्स को बहुत अच्छी तरीके से बनाइए, बार बार चीजों को रिवाइज करिए। अगला जो लेक्चर रहेगा फ्राइडे को दोस्तों, मैं क्या करने वाला हूं, इस लेक्चर के जो एमसीक्यू है, जो नीट के एग्जाम में पूछे गए हैं, इन एमसीक्यू को आपसे डिस्कस करूंगा। रीजन असर्शन के क्वेश्चन भी रहेंगे और इन एमसीक्यू को मैं डिस्कस करूंगा। फिर हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, लेकिन नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने से पहले हम ये प्रीवियस ईयर्स के जो नीट में जो पूछे गए क्वेश्चन है उसको हम डिस्कस करेंगे और रीजन असर्शन के भी क्वेश्चन रहेंगे। और जब ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे तो फ्राइडे को ही हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम रहेगा प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, है ना, मेंडल्स प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस रहेगा। तो अगले लेक्चर में क्या होने वाला है दोस्तों, धमाकेदार सेशन रहेगा आज के जैसे ही। बढ़िया से हम प्रीवियस ईयर्स के रिप्रोडक्टिव हेल्थ के क्वेश्चन को अटेंड करेंगे और मुझे पूरा उम्मीद है, गारंटी भी है कि आप लोग से ये क्वेश्चन बनेंगे अगर आप अच्छे से रिवाइज करके आएंगे तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय जोहार, धन्यवाद। बहुत जल्द आपसे फिर से मुलाकात होगी। जय जोहार दोस्तों।